हेलो गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस, आपको मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है ताकि हमारी ये जो स्पिरिचुअल यूट्यूब फैमिली है बहुत जल्दी ग्रो करे। इस चैनल पे आपको पॉजिटिविटी से लेकर मोटिवेशन, स्पिरिचुअलिटी, टैरो कार्ड गाइडेंस, हीलिंग, ग्राउंडिंग, क्रिस्टल एंड जेमस्टोन्स और हमारे जितने भी बॉडी के 7 चक्रास होते हैं उनको किस तरह से अलाइन करना है, बैलेंस करना है और किस तरह से अपनी लाइफ में छोटी छोटी चेंजेस करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके, मैनिफेस्टेशन करके अपने जो रुके पड़े काम हैं, जो हमारे काम बहुत डिले होते हैं, हमें किसी काम में सक्सेस नहीं मिलती, बार बार एफ़र्ट लगा रहे हो फिर भी बहुत धीरे धीरे जो आपके कामों में इतना टाइम लगता है, ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी अपनी ही नेगेटिविटी की वजह से होती हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्लैक मैजिक दूसरों पे कर देते हैं। तो जो लोग इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, मेरे व्यूअर्स, सभी ऐसे नहीं हो सकते। तो अगर आपको इन चीज़ों से रिलीफ चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो जो कि पेड होगी, फ्री नहीं होगी। और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं पर्सनल जो कंसल्टेशंस हैं वहाँ पे लेती हूँ और विदिन 24 आवर्स आपको आपके मैसेज का रिप्लाई बैक मिल जाता है, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है और आपकी रीडिंग का जो टाइम स्लॉट है वो भी वहाँ पे दे दिया जाता है। तो यूट्यूब पे बार बार कमेंट करते हो फ्री रीडिंग्स के लिए, तो मुझे किसी भी व्यूअर को फ्री रीडिंग देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक ही कंडीशन है कि आप लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर ज़रूर होने चाहिए और आप लोगों के कमेंट जो कमेंट सेक्शन में है वो डाले होने चाहिए वीडियो के नीचे। और मैं रैंडमली कोई भी व्यूअर सिलेक्ट करके उनको डेफिनेटली उनके 1 से 2 क्वेश्चंस पे फ्री रीडिंग ज़रूर दूंगी। ऑलरेडी मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको दे चुकी हूँ रीडिंग और ये हर मंथ होगा। मैं हर मंथ 5 से 10 सब्सक्राइबर्स को फ्री रीडिंग दूंगी उनके 1 या 2 क्वेश्चंस के ऊपर, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऐसा नहीं है, मैं जो बात कमिट करती हूँ मैं उस पर ज़रूर खरी उतरती हूँ, क्योंकि आई बिलीव इन कर्मा। जो बोलोगे, जो करोगे, एक्शंस लोगे, तभी यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देगा। अदरवाइज़ आपका जो कर्मा है नेगेटिव होगा तो यू विल गेट नेगेटिव रिजल्ट्स। इफ़ यू डू गुड डीड्स you will definitely get back good amount of success, things, money, values, prosperity and abundance in your life. Okay, तो I hope एंड आई बिलीव कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में कुछ क्लैरिटी लेके आएगी, कुछ आप लोगों की जो मन की उलझनें हैं उनको राहत देगी। तो आज की रीडिंग का जो टाइटल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ही सभी का रिक्वेस्टेड है। बार बार फ्यूचर स्पाउस पे बहुत लोग अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, तो प्लीज़ पेशेंस रखा कीजिए। रोज़ वीडियोस आएंगी और इन केस कोई एक दिन अगर डिले भी हो जाता है तो उस दिन मैं पर्सनल कंसल्टेशंस में इन्वॉल्व होती हूँ, बिज़ी होती हूँ। अदरवाइज़ मैं आप लोगों से बहुत अटैच्ड हूँ, आपके मैं रेगुलर कमेंट पढ़ती भी हूँ और आपको साथ साथ रिप्लाई करने के लिए भी टाइम निकालती हूँ, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं आपकी प्रेजेंस कमेंट के थ्रू मुझे एहसास कराती हैं कि हम लोग सारे कनेक्टेड हैं। हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही प्यारी फैमिली है जो ग्रो करेगी, एक दूसरे की समस्याओं को समझेगी और समाधान भी लाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए, When, where and how will you meet your future spouse, ये है आज की रीडिंग का टाइटल। सभी सिंगल्स, सभी कमिटेड लोग, जो डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, उन सभी के लिए है। मेरी सारी रीडिंग सभी के लिए होती है, चाहे आप लोग सिंगल फेस में हो, ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कमिटेड हो
या डिवोर्स या सेपरेटेड हो। तो ऐसा नहीं है कि सिंगल इंसान या सिंगल व्यूअर इसको नहीं देख सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी यहाँ पे शादी के लिए देख रहा है अपने होने वाले फ्यूचर स्पाउस के लिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो ये सारी रीडिंग्स आपके लिए मेरे चैनल पे वीडियोस बनी हुई हैं। आप बाकी वीडियोस को भी एंजॉय कर सकते हो मेरे चैनल की। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब तो पक्का करें ताकि हमारी जो फैमिली है वो ग्रो करे। तो आज की रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जो आप जब भी देखोगे मैच करेगी, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती तो आप दूसरी मेरी वीडियो देख सकते हो, वहाँ पाइल जाके सिलेक्ट कर सकते हो। पीके कार्ड रीडिंग है, 4 मैंने पाइल्स रखी हैं, पीके 4 ग्रुप बना रखे हैं। पहला ग्रुप जो है, आज मैंने क्रिस्टल्स रखे हैं जो मैं हीलिंग में खुद यूज़ करती हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी देती हूँ, रिकमेंड करती हूँ। तो सबसे पहला जो पाइल है, पाइल 1, वो रोज़ क्वार्ट्ज है। पाइल नंबर 2 रेड जैस्पर है। पाइल नंबर 3 टाइगर आई है। पाइल नंबर 4 सेलेनाइट क्रिस्टल है। तो आपको जो भी कलर अट्रैक्ट कर रहा हो, क्योंकि बहुत व्यूअर्स को क्रिस्टल की नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, आप लोग कलर के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा स्टोन आपको कलर वाइज ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। आपकी गट फीलिंग जिस पे जा रही है, देखते हुए 4 पाइल्स में ध्यान लगाइए। कुछ देर का आप कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर लो, थोड़ा सा मेडिटेट कर लो, अपने भगवान से, अपने डिवाइन और यूनिवर्स से गाइडेंस मांगो कि आपको इस रीडिंग में एक एक्यूरेट आंसर मिले अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, कि कब, कहाँ, कैसे आप उन्हें मिलने वाले हो, या ऑलरेडी अगर मिल चुके हो तो यहाँ पे आपको हिंट एंड क्लूज़ मिलेंगे कि वाकई जिनके साथ कमिटेड हो, क्या वही पार्टनर आपका हस्बैंड या वाइफ बन सकता है फ्यूचर में या नहीं। तो चलिए, अभी तक पाइल 1 सिलेक्ट कर ली होगी, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी इनका नेचर। थोड़ा सा हम नेचर की तरफ जाते हैं, लाइफस्टाइल देखते हैं, फिर देखेंगे कब, कहाँ और कैसे मिलोगे आप इन्हें। तो ये इंसान जो है थोड़ा रोमांटिक है, ज़्यादा दिमाग से सोचता है, लविंग है, अफेक्शनेट है, केयरिंग इंसान होगा। लेकिन ये इंसान जो है रोमांस के लिए लगातार स्ट्रगल करेगा लाइफ में। इस इंसान को कभी भी एक लव अफेयर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। ऐसा नहीं है ये इंसान हार्ट ब्रेकर है या ट्रबल मेकर है या लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलता है। उल्टा इनके साथ ये सारी सिचुएशंस एंड सिनेरियोज़ और एक्सपीरियंसेस रहे हैं ऐसे, जो इनको मजबूर करते हैं अब कि ये किसी पे आसानी से दिल ना दें, किसी को आसानी से अपने दिल में बसाएं ना, किसी को आसानी से अटैच ना कर ले। इस इंसान को थोड़ा सा फीलिंग्स अटैच करने में दिक्कत आएगी शुरुआत में। धीरे धीरे ये इंसान आपसे खुलेगा, ओपन अप होगा। इस इंसान को अगर आप प्यार से जो मर्जी काम करवा लो, ये इंसान वैसा होगा। लेकिन अगर इस इंसान के मन में आपके लिए कोई ऐसी बात बैठ जाती है या कोई खटास आ जाती है आपके रिश्ते में, या रिश्ते के अंदर लगातार लड़ाई झगड़े होते हैं, या मतलब आप लोगों की शुरू से ही नहीं बनेगी या नहीं बनती होगी रिलेशनशिप में, तो ये इंसान ना उस चीज़ को लेकर बैठेगा दिमाग में। इसके कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पुरानी जो मेमोरीज़ हैं आपके साथ बिताए हुए पल, वो इस इंसान को मजबूर करेंगे सोचने में कि क्या मुझे इस इंसान के साथ शादी करानी चाहिए या नहीं। ये उनके लिए बता रही हूँ जो ऑलरेडी कमिटेड हैं। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए उनका जो लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा देखने में। ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा इस इंसान के शार्प फीचर्स हों, ऐसा नहीं है। इस इंसान की जो अट्रैक्टिवनेस है, इनका पर्सोना, इनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में दिखेगा। ये इंसान का जो ऑरा है बहुत ही वाइब्रेंट है, कैरिज्मेटिक है। बहुत ही ये इंसान जो है रफ़ एंड टफ़ लुक कैरी करता है फेस पे। इस इंसान को रफ़ एंड टफ़ हो के बात करना भी पसंद होगा और फटाफट आंसर देगा। ये इंसान एक्टिवली रिस्पॉन्ड करने वाला है। इस इंसान को लड़ाई झगड़े करने में मज़ा ज़रूर आएगा। ये है सिंगल वालों के लिए बता रही हूँ। आर्ग्यूमेंट्स करना, एक्टिवली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व रहना, चाहे वो डिस्कशंस हों, आर्ग्यूमेंट्स हों, डिबेट्स हों,
किसी भी तरह की कोई कॉन्फ्रेंस हो या कुछ भी हो तो ये इंसान अपनी एक्टिवली पार्टिसिपेशन देगा। ये इंसान रोमांटिक भी है, ये इंसान केयर गिवर भी है, ये इंसान फ्रीडम लवर भी है, ये इंसान बहुत ही कह लो वाइब्रेंट और फन लविंग इंसान है। कॉमेडी देखना, कॉमेडी मूवीज़ पसंद करना, कॉमेडियंस को ये इंसान देखता होगा और फॉलो भी करता होगा। इस इंसान को सार्केज़म बहुत पसंद है लाइफ में। लोगों को हंसाना, बात करना, सिटायर मारना, कमेंट करना, टोंट मारना भी इस इंसान को पसंद होगा। तो ये सिंगल वालों के लिए बोल रही हूँ, अगर आपके साथ मैच होता है तो लीजिए, नहीं होता तो दूसरी पाइल पे बढ़िए। तो ये आपके साथ इस तरह का व्यवहार या बिहेवियर दिखाएंगे कि कभी कभी बातों ही बातों में आपको ऐसा कमेंट मार दें, और स्ट्रेट फॉरवर्ड मारेगा ये इंसान। इनडायरेक्ट बात भी करेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज भी करेगा। बाकी ओवरऑल तो ये इंसान बहुत ही बबली, चार्मिंग है, बहुत ही रोमांटिक एंड बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है लोगों से कि वो इन्हें प्यार दें। तो ये आपकी जो 70% व्यूअर्स हैं जो सिंगल्स हैं या ऑलरेडी डिवोर्स्ड या सेपरेटेड हैं, ये आपके लिए रीडिंग बता रही हूँ। बाकी जो कमिटेड हैं उनका जो पार्टनर है वो लविंग होने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव माइंड का है, इंटेलेक्चुअल है, शार्प माइंड है, क्लेवर होगा बात करने में, सोच समझ कर बात करेगा, कहाँ पे इम्प्रेस करना है, कहाँ पे स्किलफुली चीज़ों को हैंडल करना है, कौन सी सिचुएशन में किस तरह से सेल्फिश बनना है। ये इंसान अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में सेल्फिश रहा है। इसने अपने सेल्फ पर्पस के लिए, अपने सेल्फ मोटो के लिए लोगों को यूज़ भी किया होगा। सॉरी टू से, लेकिन जो कार्ड्स में आ रहा है वही बताऊंगी। तो इस तरह का इंसान ये रहा है। छल कपट करना, लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलना, प्लेफुलनेस दिखाना, फ्लैटरिंग बातें करना, ठीक है, और एक ही टाइम पे 2 से 3 लोगों के ऊपर चांस मारना या डेट करना या कुछ भी करना। तो ये इनका पास्ट होगा, आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ का ये चीज़ पास्ट होगी। जब तक आप लोग की शादी नहीं होती ये इंसान रिलेशनशिप में ज़रूर रहेगा, और ये इंसान 2 से 3 लोगों में कंफ्यूज होगा कि मुझे किसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, किसके साथ शादी करानी है। तो ये सारी वाइब्स मुझे कैच हो रही हैं पाइल नंबर 1 में। इसी तरह के कार्ड्स निकले हैं, चाहे आप लोग सिंगल हो, कमिटेड हो, डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो। तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ का जो करंट एनर्जीज़ हैं वो मुझे दिख रही हैं, या वो जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मुझे नज़र आ रहा है। बाकी ये इंसान जो है, तो ये इंसान को लाइफ में ना आगे बढ़ना बहुत पसंद है। ये अपने ब्रेकअप्स को लेके बैठता नहीं है, ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं होता, ज़्यादा सैड नहीं होता, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता। कुछ टाइम के लिए इनको दिल पे चोट ज़रूर लगती है, लेकिन ये अपना राइट पार्टनर और सूटेबल लाइफ पार्टनर की तलाश में हमेशा ही स्ट्रगल करेगा या करेंगी। इस इंसान को लव में धोखा ज़रूर मिलेगा, शादी से पहले वो डेफिनेट है। इस इंसान ने किसी को बहुत दिल से चाहा होगा और तमन्ना रखी होगी कि मेरी शादी इनके साथ हो, या उस इंसान ने उनको कह लो किसी भी रीज़न करके, चाहे परिवार वाले ना माने, कोई रिलीजन का इशू हो, कोई कास्ट का इशू हो, कोई सोशल स्टेटस का इशू हो, कोई कह लो सोसाइटी का कोई प्रेशर हो ऐसा कि समाज में कुछ ऊंच नीच की हो कि ये लोग ज़्यादा स्टेबल हो, अफ्लुएंट फैमिली से हो आपके हस्बैंड, या जिनसे ये प्यार करते हो वो नॉर्मल फैमिली से आते हो, नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हो, तो इनके पेरेंट्स ना मानते हो उनके साथ शादी के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब इनकी आउट हो जाएंगी ना लाइफ से, जब निकल जाएगा ये सारा साइकिल, जो बैड ट्रॉमा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, कार्मिक पैटर्न्स हैं, बार बार उसी टाइप के लोग आना ज़िंदगी में, चाहे तो ये एनर्जीज़ आपकी होंगी। जो मेरे व्यूअर्स मुझे अभी देख रहे हैं, आप लोगों के साथ ऐसी सिचुएशंस आ रही होंगी या ऐसा होता होगा आपकी लाइफ में, इन एंड ऑफ रिलेशनशिप्स, और कभी इन एंड आउट पार्टनर आता है, चला जाता है, कभी ब्लॉक कर देता है, कभी फिर से रिकंसाइल हो जाते हो आप, कभी फिर से आप लोगों की बातें शुरू हो जाती हैं। तो इस इंसान के साथ भी यही सारी चीज़ें या हो रही होंगी या आपके साथ हो रही होंगी। तब आप एक नई, जब लाइफ में एक नई सोच लेकर चलोगे, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होगी, आपको एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे,
आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे होंगे, तब आपकी लाइफ में आपका जो पार्टनर है जिनके साथ शादी होनी है वो आने वाले होंगे, या आपके घर में ऑलरेडी शादी के लिए बातें चल रही होंगी, या फिर आपका कोई ऐसा क्रश जिस पे आपकी बहुत टाइम से नज़र थी, या आप चाहते थे कि आपको वो इंसान एज ए बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या लाइफ पार्टनर मिले, तो वो इंसान भी आपके तरफ इंटरेस्ट दिखा रहा होगा, तब इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री होने की हाई पॉसिबिलिटी मेरे कार्ड्स में निकल कर आई है। तो ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस में होंगी। तो अब हम चेक करेंगे कि आप लोग उन्हें कब मिलोगे। तो मैंने जैसे बताया कि एक साइकिल जब ख़त्म होगा, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होगी, स्पिरिचुअल जर्नी पे आप होंगे, डोनेशंस करना, चैरिटी करना, फास्ट रखना, मन्नतें मांगना, प्रेयर्स करना, मैनिफेस्टेशंस करना, और सब कॉन्शियस माइंड में आपके कॉन्टीन्यूसली ख्याल चल रहे होंगे कि कब आएगा मेरा फ्यूचर स्पाउस, कब मेरी शादी होगी। जिन लोगों की शादी में ऑलरेडी डिलेज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझे मंगलीक दिख रहे हैं, हॉरोस्कोप मैच करवाते होंगे पेरेंट्स शादी ब्याह के लिए, कुंडली मैच नहीं करती, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, बातें भी चलती हैं शादी की, रिश्ते भी आते हैं, लेकिन कहीं पे फाइनलाइज नहीं होता। तो ये सारी सिचुएशंस ना जब चल रही होंगी आपकी लाइफ में, या तो ब्रेकअप हो गया होगा कोई एक, या फिर आपका कहीं और ही ध्यान होगा कि अब मुझे स्ट्रांगली सिर्फ शादी ही करनी है, मुझे फ्लिंग्स नहीं करने, मुझे एयर अफेयर्स नहीं करने जो हवा में उड़ने वाले अफेयर्स हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। लोग आपको प्रपोज भी करेंगे, लेकिन आप बहुत टाइम लोगे और सोच समझ कर ही अब आप शादी के लिए स्ट्रांगली डिसाइड कर रहे होंगे, तब आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में एंट्री मारेगा या मारेंगी। तो तब आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 60% लोग जो ऑलरेडी हैं वो अभी अपने पार्टनर से नहीं मिले, जिनसे शादी होनी है वो नहीं मिले अभी तक अपने फ्यूचर स्पाउस से। और 40% यहाँ पे लोग ऐसे निकले हैं पाइल 1 में जो ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने होने वाले हस्बैंड से, जिनके साथ फ्यूचर में उनकी शादी हो सकती है। मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपकी फ़िज़िकली मीट होगी या मुलाकात हो गई। हो सकता है आप लोग जो कमिटेड हो, फिज़िकली मिलते हो, तो आप उनसे मिल चुके हो, या फिर आपके घर में अगर रिश्ते आते हैं या कोई सोशल साइट पे आप मिलते हो, तो आपका उनसे 40% लोगों का ऑलरेडी आप जानते हो जिनके साथ आपकी शादी ब्याह होगा। तो कब मिलेंगे, वेयर पे आते हैं, कहाँ मिल सकते हो आप लोग। तो आप लोग बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर जो मैंने बताया कि 50 से 40% लोग जो हैं वो मिलेंगे ऑनलाइन मीडिया साइट्स पे, सोशल मीडिया की जितनी भी डेटिंग साइट्स हो गई, मैट्रिमोनियल पे भी लोगों ने प्रोफाइल डाली होगी वहाँ से, और आपका कोई भी मैसेंजर साइट होगी, चैटिंग साइट होगी, कोई भी सोशल मीडिया की साइट, चाहे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, कोई भी XYZ, टेलीग्राम, हाइक, कुछ भी, वी चैट, कुछ भी, तो कहीं से रैंडम आपकी इनसे मुलाकात हो जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ऑनलाइन यहाँ पे 40 से 50% लोग ऑनलाइन अपने होने वाले जीवन साथी को मिलेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, फिर आगे चलकर उनकी शादी ब्याह तक बात पहुंचेगी। और बहुत स्ट्रांगली ये भी दिख रहा है कि ऑलरेडी जो लोग हैं अपने वर्क प्लेस पे मिल चुके हैं, प्रोफेशनल जहाँ पे वो लोग काम करते हैं या कोई भी प्रोफेशनल जगह जहाँ पे वो जाते हों, ज़रूरी नहीं है कि कहीं ऑफिस में जाते हैं तो वहीं, अगर आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड किसी टूर के लिए गए हो, किसी अदर सिटी में गए हो, किसी अदर कंट्री में गए हो, या कोई इंसान प्रोफेशनल अपने प्रोफेशन के लिए आपके कंट्री में या आपकी सिटी में या आपकी जगह मूव हुआ है और वहाँ आपकी उनसे मुलाकात हो जाए, चाहे आपका म्यूचुअल फ्रेंड ही आप दोनों को मिलवाए, तो ऐसा भी सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन बहुत स्ट्रांगली निकल कर आया है 40 to 50% लोगों के लिए। बाकी जो रह जाते हैं हमारे 60%,
या 50% लोग वो अपने अरेंज फैमिली के सेटअप में मिलेंगे। आपके परिवार वाले, रिलेटिव, आपका कोई जान पहचान वाला, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपको कोई मिलवा सकता है। पर यहाँ स्ट्रॉन्गली अरेंज सेटअप आ रहा है, जैसे आपको मिलाएंगे शादी के लिए कि हमने लड़का देखा है या लड़की देखी है तो आप पसंद करें या कुछ भी। तो ये भी सिचुएशंस मेरे कार्ड्स में निकल कर आ रही है। तो ये सारी बातें आ रही हैं पाइल 1 के लिए। और मैंने अब आपको ये बताऊंगी कि कैसे मिलोगे। लास्टली चेक करते हैं हाउ। तो हाउ में यही आता है कि कैसे मिल सकते हो। जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पर जब आपकी लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होगी, याद रखना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, या तो आप बहुत ही ज़्यादा होप लूज़ कर चुके होंगे कि मेरी तो शादी नहीं होगी, या कोई डिवोर्स्ड जो अभी मुझे देख रहा है, जिनके किड्स भी हैं और जो एक अब्यूसिव रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं, उनका डिवोर्स हुआ है, या ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो रहे हैं, तो उनका जो लाइफ पार्टनर है बहुत जल्दी 2022 से पहले उनकी ज़िंदगी में आ जाएगा। डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। डिवोर्स लोगों के लिए बता रही हूँ। इस साल भी बहुत सारे लोग अपने हस्बैंड या वाइफ से मिलेंगे। काफ़ी सारे लोगों की 70% लोगों की इस साल जो है शादी होने वाली है। जो लोग ऑलरेडी शादी के लिए रिश्ते ब्याह देख रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे कार्ड्स में कि 70% लोगों की इस साल शादी होगी। और जो लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, कोई ऑफ़र आए, सॉलिड कमिटमेंट आए, कोई सॉलिड प्रपोज आए जो शादी में कन्वर्ट हो, जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो आप लोगों की एंगेजमेंट, सगाई, रोका सेरेमनी, किसी भी तरह की आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग जो कोर्टशिप है, कोई ऐसा लीगल ऑफ़र मिलेगा कि हाँ मुझे शादी करनी है। बेशक वो इंसान आपसे अगले साल शादी करे, नेक्स्ट ईयर 2022 में, लेकिन इस साल वो आपको एक ऐसी कमिटमेंट देगा जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से। तो यहाँ पे शादी लव मैरिज भी होगी कई लोगों की, और यहाँ पे अरेंज का भी कार्ड निकला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो मैं सबको ये कार्ड देख के ये नहीं कह सकती कि यहाँ पे सिर्फ अरेंज मैरिज ही आई है। कुछ लोगों के स्टार्स बहुत ही ब्राइट हैं। आने वाले 2 से 3 महीनों में भी रिश्ता तय होने वाला है कई लोगों का, और 6 महीनों में तो आप एक नए इंसान को मिलोगे। जो लोग सिंगल हैं, विदिन 6 मंथ्स एक न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, लेकिन वो तब करेगा जब आपके पुराने जो टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं वो मूव आउट हो रहे होंगे, या आपकी लाइफ से आप उन्हें ब्लॉक कर रहे होंगे, या उनको इग्नोर कर रहे होंगे, या उन पर आप अटेंशन नहीं दे रहे होंगे। जो लोग रिकन्सिलेशन चाहते हैं अपने एक्स के साथ, तो आपका जो पार्टनर है वो ज़रूर आपको रिकंसाइल करेगा, लेकिन सॉरी टू से यहाँ 90% जो पार्टनर है आपका, जो रिकंसाइल करेगा, आपका जो एक्स पार्टनर आएगा, वो शादी की कमिटमेंट नहीं देता दिख रहा या दिख रही। वो सिर्फ आपके साथ अगले कुछ समय के लिए फिर इन एंड आउट जाएगा, फिर इन एंड ऑफ जाएगा, लेकिन वो इंसान आपका शादी का सॉलिड ऑफ़र नहीं दे रहा। वो इंसान फ़िलहाल कंफ्यूज है, अपने फैमिली प्रेशर में है, या किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट में है, जहाँ पे ये कन्फ्यूजन दिख रही है। उसको मनी भी प्यारी है, उसको करियर भी प्यारा है, उसको फेम भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए। इस इंसान को बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। ये स्पेशली आपका एक्स पार्टनर है जिससे आप ब्रेकअप कर चुके हो ऑलरेडी, और आपका ये पार्टनर बार बार आता है, बार बार जाता है, या आती है या जाती है। लेकिन ये इंसान अगर फिर भी नेक्स्ट 6 वीक्स में या नेक्स्ट जून से पहले आपकी लाइफ में एंट्री करेगा दोबारा, तो ये शादी की कमिटमेंट फ़िलहाल तो नहीं देता दिख रहा। तो चलिए, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। मैंने सारे सिनेरियो आपके सामने क्लियर आउट कर दिए हैं। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे आपके स्पाउस का फिज़िकल अपीयरेंस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका लाइफस्टाइल,
उनकी साथ आपकी क्या सेक्सुअल बॉन्डिंग है, लव रोमांटिक बॉन्ड है, केमिस्ट्री कैसी है आपकी, और आपके ससुराल वालों से आपकी किस तरह रहने वाली है शादी के बाद बॉन्डिंग, और आपका लाइफस्टाइल क्या चेंज होगा, आपकी विदेश में क्या सेटलमेंट होगी, और आपके फ्यूचर किड्स किस तरह से होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इनिशियल्स भी, ज़ोडिएक साइंस भी कवर करेंगे अगली वीडियो में, तो बने रहना। और प्लीज़ अगर रीडिंग पसंद आई तो लाइक तो ज़रूर करना है अपने जैसा प्यारा सा, और एक कमेंट ज़रूर नीचे छोड़ के जाना कि मेरी रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, भर भर के प्यार दो ताकि यूनिवर्स भी आपको ट्रक भर के बहुत सारा सपोर्ट करे, आपकी मैनिफेस्टेशंस को जल्दी जल्दी पूरा करे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पाइल की ओर, पाइल नंबर 2, जिन्होंने चूज़ किया है ये प्यारा सा रेड कलर का जैस्पर स्टोन। तो गाइज़ आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं, थोड़ा सा उनका नेचर चेक करते हैं, लाइफस्टाइल बाद में जाएंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे और कैसे मिल सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रांगली निकल के आ रहा है इस इंसान को थोड़े से एंगर इश्यूज होंगे। ये इंसान हाइपर सेंसिटिव भी है, अग्रेसिव भी है, थोड़ा सा जल्दी डिसीजन लेता है, रैशनल थिंकिंग है इस इंसान की, और कह लो कि सडनली इस इंसान के अंदर जो है मूड स्विंग्स आते हैं, ये इंसान सडन रिएक्शन देता है, ओवर इमोशनल है, रिएक्टिव है, आउटस्पोकन होगा, बात करने में बिल्कुल स्पष्ट बात करेगा, क्लियर कट। इस इंसान को जलेबी की तरह बातें घुमाना पसंद नहीं है। ये इंसान अपनी लाइफ को बहुत क्लियर रखता है, इस इंसान के गोल बहुत क्लियर हैं, कट हैं, जिसे कह लो कि इस इंसान को डिस्ट्रैक्शंस पसंद नहीं है। ये इंसान टाइम ना वेस्ट करता है, ना इस इंसान को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं या पसंद है जो इनकी लाइफ में इनका टाइम ख़राब करें, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में ऑलरेडी बहुत लोगों ने टाइम वेस्ट किया है, फालतू की कह लो कि खिचड़ी बनाई है, फालतू का इनकी लाइफ में रायता फैलाया है, इधर उधर की बातों से डिस्ट्रैक्ट किया है, एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं दी। इस इंसान का पास्ट में एक लंबा कह लो लंबे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या लंबे अरसे का एक प्यारा रिलेशनशिप रहा है, प्यारा बहुत, जो शादी की मंजिल तक पहुंचने वाला था। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ऐसे पार्टनर भी होंगे जो ऑलरेडी डिवोर्स्ड होंगे, या ऑलरेडी किसी से उनकी शादी मंगनी टूटी होगी, या उनका कोई मल्टीपल चॉइस होगी उनके पास। तो जब ये आपके पास ऑफ़र लेके आएंगे, या इनका जब रिश्ता आपके घर आए या आपका रिश्ता इनके घर जाए, तो ये इंसान ना मल्टीपल चॉइसेस में कंफ्यूज हो रखा होगा कि मुझे इस इंसान से शादी करानी चाहिए या नहीं, या थोड़ा सा इस इंसान को पोस्टपोन करने की हैबिट बन गई होगी आफ्टर सेवरल ब्रेकअप्स, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स दिल टूटा है। तो ये इंसान इतनी जल्दी इस शादी का डिसीजन नहीं लेगा, लेकिन एक बारी अगर इस इंसान ने कमिटमेंट दे दी कि मैंने आपसे शादी करनी है, तो ये आपकी भी नहीं सुनेगा, अपने घर वालों की भी नहीं सुनेगा, फिर अपने मन की सुनेगा कि मुझे विद इन 6 मंथ्स, मुझे विद इन एन ईयर मुझे इस इंसान से शादी करनी ही करनी है, बाय हुक बाय क्रुक। ये इंसान जल्दी ओपन अप होने वालों में से भी है, और कुछ व्यूअर्स का जो हस्बैंड या वाइफ है वो थोड़े से क्लोज्ड ऑफ रखते हैं, अपने आप को गार्ड लेकर चलते हैं, इमोशंस का एक अपनी शील्ड बना के रखते हैं कि मुझे दूसरे लोगों से जल्दी खुलना नहीं है। ये आधी एनर्जी यहाँ पे हमारे एक्टिव व्यूअर्स के लिए भी आ रही हैं। चाहे तो आप हो सकते हो ऐसे कि बड़े आप एक्टिव हो, ओपन माइंडेड हो, ब्रॉड थिंकर हो, मॉडर्न मेंटालिटी है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी हैं आपके अंदर, कस्टम्स भी फॉलो करते हो, रिचुअल्स पे भी ध्यान देते हो, अपने से छोटों को प्यार करते हो, अपने से बड़ों की केयर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सारे करैक्टरिस्टिक्स आपके होने वाले हस्बैंड में भी होंगे और आप में भी होंगे। तो आधे जो 50% यहाँ पे व्यूअर्स हैं, उनका स्पाउस तो बहुत एक्टिव है, बहुत ही कह लो भी ऑन गोइंग है, एक्शन ओरिएंटेड है, करियर ड्रिवन है, बहुत फोकस रखता है ये इंसान। ज़िंदगी में तरह तरह के अप एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से मिस भी किया है लोगों के पीछे लगकर। इस इंसान को लोगों ने फूल बनाया है पास्ट में,
काफ़ी दोस्त भी ऐसे हो सकते हैं, सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्होंने इस इंसान के ऊपर इनके पैसों पे नज़र रखी है, चाहे वो इनकी गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या इनके प्रोफेशनल लाइफ में जो इनके कुलीग्स हैं, या इनका कोई भी पार्टनरशिप का कोई पार्टनर हो जो इनके बिज़नेस में नज़र रखता हो, धोखा देता हो। इस इंसान को हर तरफ से चोट लगी है। इस इंसान ने बहुत सारे धोखे खाए हैं, पैसे में, व्यापार में, करियर में, अपने सपनों को लेकर, अपने प्यार को लेकर, रिश्तों को लेकर, और जिस पे इस इंसान ने भरोसा बहुत ज़्यादा किया था उस इंसान ने उतना ही ज़्यादा इस इंसान को धोखा दिया है। तो ये इंसान टोटली हार्ट ब्रोकन होगा जब इस इंसान का आपको रिश्ता आएगा। चाहे तो ये मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं राइट नाउ, ये रीडिंग सभी के लिए है। अगर आप सिंगल भी हो, आप देख रहे हो मेरी वीडियो को, तो ये एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती हैं, और आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हो ये एनर्जीज़ सारी उनकी भी हो सकती हैं। तो टैरो कार्ड रीडिंग्स को कभी भी ये चीज़ लेकर नहीं देखते कि ये आज की वीडियो थी और आज का मैसेज था तो आज की वीडियो ख़त्म हो गई तो हमारी लाइफ की स्टोरी भी कल जो नई वीडियो आएगी वो नई चीज़ बताएगी, ऐसा नहीं है। ये आपकी टाइमलेस वीडियोस होती हैं और रीडिंग्स हमेशा आपकी एनर्जीज़ पे, मैनिफेस्टेशंस पे, पॉजिटिविटी पे, आपकी वाइब्रेशंस पे डिपेंड करती हैं कि आपका आने वाला भाग्य किस तरह खुलने वाला है, या स्ट्रगल्स हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या कौन कौन से चैलेंजेस आगे लाइफ में अपकमिंग डेज़ में, वीक्स में, मंथ्स में आपको या ईयर्स में आपको मिलेंगे। ठीक है। और अगर हम चेक करें 50% व्यूअर्स के तो लिए यहाँ पे इमोशनल पार्टनर है जो ओवरली इमोशंस में बहकर रिश्तों पे ध्यान ज़्यादा दे देता है, जिसकी वजह से इस इंसान का हार्ट ब्रेक होना बहुत ही कह लो कि आसान है। इस इंसान को लोगों पे ट्रस्ट करना जो है थोड़ा मुश्किल होता होगा, ये सभी के लिए नहीं है। ये इंसान जो है लोगों से एक्सपेक्ट करेगा, बाद में जाकर धोखा खाएगा। फिर ये इंसान लोगों पर ब्लेम गेम भी करता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। तो इस इंसान को इनर वर्क और सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है। इस इंसान को शैडो वर्क पे भी ध्यान देना है। आपका पार्टनर बहुत स्ट्रांगली वो इंसान होगा जो आपके जैसा सिमिलर इंटरेस्ट रखता होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस ये भी हैं, 50% के लिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह की एनर्जीज़ आ रही हैं, मल्टीपल एनर्जीज़ आ रही हैं। इस इंसान के आपको मिलने से पहले जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा या आपकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही होगी। आपको एंजल नंबर्स दिखते होंगे, आपके साथ बार बार सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, बार बार आप कंफ्यूज होते हो कि मुझे ये नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, रेपिटेटिव नंबर्स। ये नंबर्स आपको फ्रीक्वेंटली दिखेंगे, चाहे आपके फ़ोन के टाइम पे, होम स्क्रीन पे, लॉक स्क्रीन पे, चाहे किसी को कार के पीछे जो नंबर प्लेट होती है वहाँ पे, किसी 4 व्हीलर की नंबर प्लेट पे, किसी साइन बोर्ड पे, किसी टीवी में, या किसी आप सोशल मीडिया पे कोई साइट देख रहे हो, कुछ ब्लॉग पढ़ रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो, वहाँ पे ऐसे नंबर्स आपको दिखेंगे। तो ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी बहुत ही स्ट्रांगली स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाइफ में हो रही है, जो कि स्पिरिचुअल होगी। और ये जो जर्नी है आपकी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, ये आपको ये साइन दे रही है, ये हिंट एंड क्लू दे रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही जल्दी अपना हस्बैंड या वाइफ अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, कैसे होगा, कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा, कितना वक्त, और मैं तो इतने उपाय कर लिए, इतनी रेमेडीज़ कर ली, इतने एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा लिया, इतने टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग करवा ली। तो ये सब करने में आपने टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। आपको कन्फ्यूजन रहेगी क्योंकि यहाँ पे ब्रेन फॉग वाली एनर्जीज़ निकली है, फॉगी ब्रेन हो रखा है आपका, पॉज हो रखी हैं, थॉट समझ नहीं आ रहा, मैनिफेस्टेशंस तो कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन रिज़ल्ट कहीं आपको दिख नहीं रहा। काफ़ी लोगों की यहाँ पे डिले इन मैरिज है, जो काफ़ी सालों से लगातार शादी के लिए देख रहे हैं
उनकी शादी में स्ट्रगल बना हुआ है एक तरह से। शादी के रिश्ते आते हैं, बातचीत होती है, फाइनलाइज नहीं होता और कुछ लोगों को रिजेक्शंस भी फेस करनी पड़ रही हैं। तो आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे कार्ड्स में मैनिफेस्टेशंस, होप, सरेंडर, डिविनिटी, ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। आपने डिवाइन को सरेंडर कर देना है और अपने आप को स्लो पेस पे रखना है, क्योंकि ये इंसान तब आएगा जब आप ज़्यादा इस बारे में ध्यान नहीं दोगे, ज़्यादा डेस्परेट नहीं होगे। ध्यान तो देना है लेकिन डेस्परेशंस नहीं दिखानी। कब आएगा कब आएगा। आज मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा तो अगले दिन ही आप इमेजिन करने लग पड़ते हो कि एक हफ्ते में मुझे पार्टनर मिल जाए। अगर आपको चाहिए बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, जो लोग सिंगल हैं, जिनको शादी नहीं करनी, सिर्फ एक पार्टनरशिप कंपेनियन चाहिए, तो आपकी लाइफ में भी पार्टनर आएगा। आपको मैनिफेस्टेशन करनी है। जिन लोगों को एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का इंतज़ार था या है, उनको भी मैनिफेस्टेशंस करनी है, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रगल बना हुआ है आपकी लाइफ में, वो मुझे दिखाई पड़ रहा है कार्ड्स में। इन एंड ऑफ जा रहा है रिलेशनशिप। तो चलिए अब हम और चेक करते हैं। ये इंसान जो होगा, प्यारा तो होगा ही, ये सरप्राइज़ गिफ्ट बहुत देगा आपको। इस इंसान को लोगों को सेलिब्रेशंस में इनवाइट करना और ख़ुद भी लोगों की सेलिब्रेशंस में जाना पसंद है। ये सोशल सर्कल इसका बड़ा है, ये सोशलाइजिंग को बहुत इन्जॉय करता है। इस इंसान को वेल्थ कमाना ज़्यादा पसंद है। लविंग होने के साथ साथ ये हाईली इंटरैक्टिव है, एक्सप्रेसिव है। जहाँ बात अच्छी नहीं लगेगी ये इंसान बताएगा। थोड़ा सा मूडी है, थोड़ा सा स्टबन है, लेकिन ये इंसान ओवरऑल देखूं तो एक इंसान यानी कि एक पार्टनर आप दोनों में से ऐसा होगा जो डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटीज़ या करैक्टरिस्टिक्स के साथ होगा। दूसरा इंसान ऐसा होगा जो बहुत ही मैस्कुलिन होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड, बहुत ही करियर ड्रिवन, बहुत ही ज़्यादा कह लो कि डिसीजन मेकर, स्ट्रॉन्ग विल पावर और बहुत ही ज़्यादा करेजियस होगा, बहुत ही ब्रेव होगा। लोग उससे डरते होंगे। अथॉरिटेटिव हो सकता है, लीडरशिप हो सकती हैं क्वालिटीज़ उसके अंदर। और ये इंसान पॉपुलर भी होगा। कहने का मतलब पॉपुलर अपने एरिया में, अपने सोशल सर्कल में, अपने सोशल मीडिया पे भी हो सकता है, अपने किसी पॉलिटिक्स में भी इसका रिलेशन हो सकता है, या इसने कोई क्लब्स ऐसे ज्वाइन किए होंगे, जैसे जो भी जैसे क्लब्स होते हैं, वेलफेयर क्लब्स, एनजीओ में सीक्रेट एंड हिडन डोनेशंस देता होगा। ये इंसान नेचर लवर और कह लो पेट लवर है, एनिमल लवर है। इमोशनल्स भी है इस इंसान के अंदर, लेकिन ये इंसान फेस पे रफ एंड टफ लुक लेके चलता है। इस इंसान को लगता है कि मुझे अपने इमोशंस हाइड करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि जब ये इंसान बहुत ओपन होके बात करता है तो लोग इसको मिस जज कर जाते हैं। लोगों को लगता है ये बड़ा क्लेवर है, ये सेल्फिश है, ये मीन आदमी है या औरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान जब आपको मिलेगा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टॉक करेगा, बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन होगा, सॉफ्ट स्पोकन होगा। और जब आप इनसे मिलते जाओगे या बातचीत करोगे तो आपको इनकी एक पॉजिटिव साइड जो हिडन होगी वो भी देखने को मिलेगी। किसी किसी व्यूअर के लिए इनका हस्बैंड या वाइफ एक क्लोज्ड बुक होगा जो धीरे धीरे समय के साथ खुलेगा। तो आपको इनको स्पेस देना पड़ेगा ताकि आप इन्हें और जान सकें। ठीक है। ये इंसान फ्रीडम लवर है और अपने आप में रहना भी पसंद है। इस इंसान को लोगों की इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं पसंद। मनमौजी किस्म का इंसान है, ज़िंदा दिल है, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, फूडी भी है, शौक़ भी बहुत है, लग्जरी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व रहना, सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव रहना। ये इंसान डेफिनेटली अटेंशन सीकर है। जब आप इनसे बातचीत करोगे, अगर आप इनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं शो करोगे तो ये इंसान भी आपको वैसा ही रिएक्शन देगा। और हो सकता है आपसे पहले ही ये इंसान आपको बोल दे कि मुझे तुम्हारी बातें इंटरेस्टिंग नहीं लग रही या बोरिंग लग रही है। तो इस इंसान को लाइफ में अपना एक फ्लेवर ऐड करना है, अपना तड़का लगाना है हर बात में। इस इंसान को अच्छा लगता है कि मैं किसी भी बात को बोरिंग होने की बजाय उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दूं, उसको हाईली रोमांटिक बना दूं और उसको बहुत ही पैशनेट
पैशन डालूँ उसके अंदर, जान डाल दूँ, उमंग भर दूँ, उत्सुकता भर दूँ, क्यूरियोसिटी भर दूँ, इंटरेस्ट भर दूँ, ताकि दूसरा इंसान उसकी तरफ अट्रैक्टेड रहे थ्रू आउट द कन्वर्सेशन। तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कह लो कि मल्टी टास्कर है, मल्टी टैलेंटेड है, क्रिएटिव है, स्किल्स हैं, बात करने की कला बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन जो स्किल्स होंगी वो बहुत अच्छी होंगी, आप इनकी बातचीत से इम्प्रेस हो सकते हो, या आपके अंदर ये सारे ट्रेट्स होंगे, ये सारी खूबियाँ होंगी जिससे आपका हस्बैंड या वाइफ आपसे इम्प्रेस हो। तो अब ये कहाँ मिलेंगे आपको या कब मिल सकते हैं, वहाँ पे आते हैं व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। तो ये इंसान आपको 2023 से पहले, या कई लोगों के लिए तो इस साल भी ये इंसान आपको मिलने का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है। मेरे कार्ड्स में निकल कर आया है कि लॉन्ग अवेटेड जिस चीज़ का आपको बहुत समय से इंतज़ार था शादी ब्याह के लिए, बार बार जो मैरिज टॉक थी वो ब्रेक हो रही थी, या आप लोगों का रिलेशनशिप किसी सॉलिड डायरेक्शन में नहीं मूव हो रहा था, तो इस साल आपको कमिटमेंट शादी के लिए मिल सकती है जो अपना लव मैरिज के लिए देख रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी मल्टीपल ब्रेकअप से गुज़रे हैं या मल्टीपल रिजेक्शन से गुज़रे हैं शादी के लिए, तो आपकी 2022 से पहले शादी होने के बहुत बड़े चांसेस हैं एंड बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। चाहे ये शादी अरेंज मैरिज हो, चाहे ये शादी लव मैरिज हो, लेकिन डेफिनेटली जैसे ही 2022 चढ़ता है या नया साल शुरू होता है, आपकी उससे पहले शादी होने के या सगाई होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। 2023 तक तो बहुत लोगों की शादी हो चुकी होगी डेफिनेटली, यहाँ पे मेरे कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। और जिन लोगों का जो अभी न्यू अफेयर रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो ये इंसान आपको फ्यूचर में शादी की कमिटमेंट भी दे सकेगा या दे सकेंगी, क्योंकि ऐसी वाइब्स मेरे पाइल में मुझे राइट नाउ कैच हो रही है। अभी और चेक करते हैं आगे कि कहाँ पे आप इन्हें मिल सकते हो, वेयर। तो वो चांसेस जो हैं यहाँ पर स्ट्रांगली तो लग रहा है कि ट्रैवलिंग हो सकती है। ये इंसान या हो सकता है कहीं दूर, आपके घर से दूर रहता हो, या फॉरेन में सेटल हो, या किसी अदर स्टेट में, अदर प्लेस में, अदर सिटी में, तो ये वहाँ से ट्रैवल करके आए, या आप लोगों की जब बातचीत हो, आप लोग एक दूसरे को अपने घर से दूर किसी अदर सिटी में मिलने जाओ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पे काफ़ी लोगों का है, लेकिन ये सभी व्यूअर्स के लिए नहीं है। यहाँ पे 40% का ये सिनेरियो है, बाकी 60% लोग जो हैं उनका जो पार्टनर है वो सोशल मीडिया पे मिल सकता है। ऑनलाइन साइट्स कोई भी हो, चाहे वो डेटिंग साइट्स हैं, कोई मैट्रिमोनियल साइट है जहाँ पे आपने प्रोफाइल डाली है शादी के लिए, या फिर आप लोगों की कोई रैंडम फेसबुक पे बात हो जाए, किसी इंस्टाग्राम पे बात हो जाए, स्नैपचैट पे बात हो जाए, वी चैट पे बात हो जाए, हाइक पे बात हो जाए, किसी भी मैसेंजर पे बात हो जाए, टेलीग्राम पे बात हो जाए, या आपके फ्रेंड्स आपको इनसे मिलवाएं। आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी आपको इनके साथ मिलवा सकता है। चाहे तो आप किसी शॉपिंग मॉल में, किसी मार्केट में, किसी भी म्यूज़ियम में, लाइब्रेरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी अपने स्पाउस को मिल सकते हो, या आपकी पहली मीटिंग वहाँ हो सकती है, या फिर आप इनको बहुत स्ट्रांगली किसी ऑफिस में, किसी वर्क प्लेस में, प्रोफेशनल जगह में, या अपने किसी प्रोफेशन के लिए जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, या आप कोई करियर चेंज में जब चल रहे होंगे, या किसी तरह का लव ब्रेकअप से निकल रहे होंगे, तब ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री मारेगा। ये इंसान आपको ट्रैवलिंग बहुत करेगा। इस इंसान का जो लाइफ में मकसद है बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर करना, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को इनोवेटिव तरीके से ये लाइफ देखता है। इस इंसान को लोगों के साथ बातचीत करना बहुत पसंद होगा। ये इंसान बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ होके या गार्ड ऑफ होके नहीं रह सकता। ये इंसान बहुत देर तक चुप नहीं बैठ सकता। इसको कोई ना कोई कंपेनियन लाइफ में डेफिनेटली चाहिए, बातों को शेयर करने के लिए, बातों को डिस्कस करने के लिए। और इस इंसान को डिबेट करना, आर्ग्यूमेंट्स करना बहुत पसंद होगा। ये इंसान थोड़ा सा लोगों की अटेंशन चाहता है और सोशल मीडिया पे हाईली एक्टिव होगा। कुछ भी चीज़ लेता होगा, थोड़ा शो ऑफ नेचर है इस इंसान का। आपसे भी पूछेगा कि बताओ ये चीज़ मेरी कैसी है या कैसी रहेगी। आपकी वाइफ भी इस तरह की हो सकती हैं
तो ये सारी सिनेरियो बन रहे हैं पाइल 2 में। तो चेक करते हैं हाउ। तो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। अब हाउ में जो चक्कर है वो ये है, यहाँ पे लोग ऑलरेडी 2 रिलेशनशिप में कंफ्यूज हैं या 2 से ज़्यादा लोगों के अंदर कन्फ्यूजन्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक कन्फ्यूजन पेरेंट्स की बताई गई चॉइस हो, एक कन्फ्यूजन आपका खुद का पार्टनर हो। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे अरेंज मैरिज करनी है, मुझे लव करनी है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ़र्स तो आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टनर नहीं है, यहाँ पे 70% से कह लो 80% लोगों के लिए ऑफ़र आ रही हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं। या तो ये मेरे व्यूअर्स के साथ ऐसा हो रहा होगा, या फिर आपके होने वाले हस्बैंड के साथ ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। उनको ये कन्फ्यूजन होगी कि मुझे जो रिश्ता आया है, क्या मुझे उससे शादी करनी चाहिए अभी, या फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ रहूं, या कुछ और वक्त मैं लूं कि शायद मुझे कमिटमेंट मिल जाए, शायद मुझे वो मेरा जो बॉयफ्रेंड है दोबारा रिकंसाइल करे, या मेरी एक्स दोबारा लाइफ में आ जाए। तो ये इंसान ना इस कश्मकश में जब लगा होगा, तब आपको ऑफ़र्स आएंगी, या आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, या आपके होने वाले हस्बैंड के साथ ये सारी चीज़ें या सिनेरियो मैच कर रहा होगा। तो फिर बोलूँगी ये एक जनरल रीडिंग है। जो चीज़ें मैच होती हैं वो लेनी है, जो ना करें उसे गड्ढे में डालनी है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को ना फैमिली भी प्रेशर करेगी कि आप हमारी बताई गई चॉइस पे शादी करो, या ये पार्टनर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। कई लोगों ने अपने घर में भी अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन उनकी फैमिलीज़ नहीं मानती होंगी इस रिश्ते के लिए। या कई लोग अभी भी स्टिल इस कन्फ्यूजन में हैं कि अगर वो घर पे अपना पार्टनर का बताते हैं तो फैमिली ने तो सीधा ही मुंह पे स्ट्रेटली ना बोल देना है, या आपके कह लो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो वो कोई स्टेप इस वजह से नहीं ले रहे शादी के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी लाइफ में हो रही होंगी, तब आपकी लाइफ में ना आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ की एंट्री होने वाली होगी, या जब आपकी लाइफ में कोई उथल पुथल मची होगी, अप एंड डाउन चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, सैडनेस होगी, लो वाइब्रेशंस होंगी, और आपकी नेगेटिव एनर्जी होगी आसपास, और आपके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी होगी, इरिटेशन होगी कि कब आएगा, डेस्परेशन होगी। और तब आपका दिमाग एक तरफ कहेगा कि मुझे स्पिरिचुअल होना है, मुझे एंजल्स को प्रे करनी है, मुझे फास्ट रखने हैं, मुझे व्रत करने हैं, मुझे रेमेडीज़ लेनी है एस्ट्रोलॉजर्स के, मुझे टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है। तो जब आपकी दिमाग में ये सारी बातें चल रही होंगी ना, हो सकता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं यूट्यूब पे डिफरेंट चैनल्स पे जाके टैरो कार्ड रीडर्स को देखते हों, उनकी रीडिंग सुनते हों, और वो इस कश्मकश में लगे हों कि इस रीडिंग में ये आंसर आया, उसमें ये आंसर आया। तो उनके माइंड में जब ये सारी चीज़ें चल रही होंगी ना, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है बैक ऑफ द माइंड, आपकी जो पॉजिटिविटी है, जो चाहे थोड़ी सी है, वो आपको आपके लाइफ पार्टनर की तरफ एक डायरेक्शन दे रही है, आपको गाइड कर रही होगी। तभी आपका ध्यान इन सारी चीज़ों में बढ़ रहा है, ऑकल्ट साइंस में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में। तो जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोग करने लग पड़े होंगे, तब आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आने वाले हैं। साइन मिलेंगे, इंडिकेशंस मिलेंगी, क्लू मिलेगी, चाहे वो आए 3 से 4 महीनों में, चाहे वो 6 महीनों में आए, पर डेफिनेटली 6 महीने के अंदर आप लोग एक सॉलिड कमिटमेंट में, एक सॉलिड रिलेशनशिप में, एक सॉलिड न्यू पर्सन से एक न्यू जर्नी में एंट्री मार लोगे। ऐसे मेरे कार्ड्स में निकल कर आया है। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। जो चीज़ें आपके साथ मैच हो वो लीजिए। यहाँ पे अरेंज मैरिज भी है, यहाँ पे लव मैरिज के भी चांसेस हैं। तो 2022 से पहले काफ़ी लोगों की शादी हो जाएगी, और जो लोगों के नए रिलेशनशिप्स हैं तो उनको उनका जो प्यार है वो कमिटमेंट दे सकता है, या प्रपोज कर सकता है, या एंगेजमेंट, रोका सेरेमनी, या किसी तरह की सॉलिड कमिटमेंट मिल जाएगी, जिससे आपको बहुत ही सेटिस्फैक्शन और इनर फुलफिलिंग, जो कहते हैं ना, इनर पीस मिलेगा। एक फुलफिलिंग आपको कह लो वाइब्स मिलेंगी ऐसी कि हाँ, मेरी लाइफ में कुछ तो स्टेबिलिटी आई या आएगी।
तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग, बहुत लंबी हो गई। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इनके इनिशियल्स, फ्यूचर स्पाउस का ज़ोडिएक साइन, करैक्टरिस्टिक्स, लाइफस्टाइल, इनका नेचर, आपके साथ इनका सेक्सुअल बॉन्ड कैसा है, रोमांटिक केमिस्ट्री कैसी है, और आपके इन लॉज किस तरह से ट्रीट करेंगे शादी के बाद, फैमिली कैसी मिलेगी, जॉइंट मिलेगी, न्यूक्लियर फैमिली मिलेगी, क्या आप शादी के बाद विदेश में सेटल होंगे या इंडिया में, कहाँ सेटल होंगे, किस घर से कितनी दूर आपकी शादी होगी, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में आ रही हैं। तो चैनल पे बने रहना है, कमेंट देते रहना और नीचे कमेंट ज़रूर डाल के जाना मेरी रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। इतनी मेहनत से मैंने ये रीडिंग बनाई है, वीडियो बनाई है, चैनल किए हैं आपके लिए मैसेजेस, इंट्यूशन फॉलो की है अपनी और गाइडेंस मांगी है टैरो कार्ड से। तो आप भी मेरे काम की वैल्यू डालना। जो लोग अपने पार्टनर को चाहते हैं वाकई लाइफ में मैनिफेस्ट करना, तो जब आप मेरी काम के लिए वैल्यू दोगे, वो दे सकते हो आप मुझे सब्सक्राइब करके ज़रूर कर लें, लाइक दे के प्यारा सा, और नीचे कमेंट डाल दें, नेक्स्ट वीडियो का टाइटल भी डाल दें। तो भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को जल्दी पूरा करे। आपको मन साफ रखना है, दिल मजबूत रखना है और अपनी जो विज़न है, अपना जो आपने फोकस बनाया है, लाइफ में एम बनाया है, वो दूर का सोचना है। डेस्परेशन में रॉन्ग रिलेशनशिप्स में एंटर नहीं करना कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड है, मेरे पास बॉयफ्रेंड क्यों नहीं, मेरे पास गर्लफ्रेंड क्यों नहीं। जब डेस्परेशन दिखाते हो तो रॉन्ग पार्टनर्स, टॉक्सिक पार्टनर्स, कार्मिक रिलेशनशिप्स लाइफ में एंटर मारते हैं, जो कुछ टाइम के लिए तो बहुत ही हमें परियों जैसा एहसास कराते हैं, फीलिंग देते हैं कि हम क्लाउड 9 पे पहुंच गए, ऐसा पार्टनर तो मुझे मिल ही नहीं सकता। बाद में उसी पार्टनर के लिए आप रोते हो कि वो मुझे छोड़ गया किसी तीसरे के लिए या छोड़ गई। तो वेट एंड वॉच, क्योंकि आपकी जो कार्ड्स में चीज़ें आई हैं, आपको पेशेंस रखना है, इनर वर्क करना है, सेल्फ लव करना है और मैनिफेस्टेशंस करते रहना है। तो चलिए, ये बहुत लंबी रीडिंग रही। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पाइल पे, जो कि है पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी ये टाइगर आई को सिलेक्ट किया है या टाइगर आई स्टोन उनको अट्रैक्ट कर रहा था वाइल चूजिंग द पाइल्स, तो आपका होने वाला हस्बैंड या वाइफ जो है बिल्कुल एक टाइगर पर्सनैलिटी है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप वाला है, बहुत ही ज़्यादा मनमानी करने वाला है, स्ट्रॉन्ग है, देखने में भी थॉट से भी स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान कंफ्यूज नहीं रहता। इस इंसान को स्लो, और कभी कभी स्लो चलता है, कहने का मतलब रिश्तों में स्लो चलना और समझ के किसी चीज़ में स्टेप करना। लाइक कोई भी नेक्स्ट लेवल पे अगर इस इंसान ने सोचा है कि मुझे रिश्ता लेकर जाना है, तो ये इंसान आपको समझेगा, बूझेगा, परखेगा, ऑब्ज़र्व करेगा, जज करेगा और आपके टेस्ट भी लेगा। ये इंसान लाइक आपको कुछ ऑफ़र कर दे और आपको परखेगा कि मैं देखूँ ये क्या रिएक्शन देती है या देता है। तो ये इंसान ना बहुत ही सूझबूझ वाला इंसान है। इस इंसान की लाइफ में बैलेंस होगा। आपका होने वाला जो हस्बैंड है, ये इंसान जो है लाइफ में हमेशा बैलेंस लेकर चलेगा। एक हाथ में करियर तो दूसरे हाथ में रिलेशनशिप। इस इंसान को हो सकता है कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाए, कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत ही क्लियर है, बिल्कुल साफ दिल का है, प्योर स्पिरिट है। माइंड, बॉडी, सोल इस इंसान की अलाइंग होगी जब ये इंसान का प्रपोज़ल आपको मिले, चाहे पेरेंट्स के थ्रू मिले, चाहे आपको किसी भी फ्रेंड के थ्रू मिले, सोशल मीडिया के थ्रू मिले, ऑनलाइन मिले। ये इंसान तभी आपके साथ रिलेशनशिप में एंट्री करेगा या एंटर होगा जब ये इंसान कंफ्यूज नहीं होगा, पुराने रिश्ते से मूव आउट हो गया होगा। ये सारी एनर्जीज चाहे तो आप लोगों की हो सकती है जो मेरे व्यूअर्स मुझे राइट नाउ देख रहे हैं, चाहे आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ इस तरह का एटीट्यूड कैरी करते होंगे या वो भी वहाँ से मैनिफेस्टेशंस कर रहे होंगे। यहाँ से आपकी भी लगातार प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशंस जारी होंगी कि कब आएगा, कब मिलेगा, कब होगी शादी, कैसी रहेगी लाइफ, क्यों नहीं आ रहा,
क्यों ऑब्स्टेकल्स हैं, बार बार डिले क्यों फेस करना पड़ रहा है। तो आप लोगों को थोड़ी सी अपने सेल्फ लव पे, इनर वर्क पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने नेगेटिविटी का जाल खुद ही बना के रखा हुआ है जो आपको डिले दे रहा है आपके पार्टनर से, राइट पार्टनर से मिलाने के लिए। यहाँ पे जो कार्ड्स में निकला है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस लूज़ कर रहे हैं, सैड एनर्जीज़ में हैं, एनजाइटी आ रखी है, डिप्रेशन है, सैड सॉन्ग्स देखते हैं कि जो भी उनका ब्रेकअप हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों के सेपरेशन हो रखे हैं अपने पार्टनर के साथ, या जो उनका कमिटेड पार्टनर था जिनके साथ उन्होंने एक सपना देखा हुआ था शादी के लिए, वो इंसान, या वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, वो इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए ना पोस्टपोन कर रहा है चीज़ों को, एक्सक्यूज़ दे रहा है, बहानाबाजी बहुत करता है कि अब दूंगा, तब करेंगे शादी, या मेरे घर वाले नहीं मान रहे। यहाँ पर साफ और साफ आपका पार्टनर ही रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उनके घर वाले नहीं मान रहे या कुछ, ये आपका जो पार्टनर है, चाहे आपका ये कमिटेड बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, उस इंसान के हाथ में है आपसे शादी कराना, चाहे तो वो करा सकता है चाहे नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई भी पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही कि पेरेंट्स से उनको ना मिली है। यहाँ पे तो मुझे ये भी दिख रहा है कि कईयों ने तो बात ही नहीं की, पेरेंट्स को बताया तक नहीं है, उन्होंने रिलेशनशिप ही आपसे रखी है और आपसे ही बात करते हैं कि मैंने बताया है पेरेंट्स को, वो नहीं मानेंगे। ये इंसान के अंदर ना गट्स नहीं है पेरेंट्स को फेस करने के। इस इंसान को डर लगता है इनके मदर फादर से, हो सकता है इनके माता पिता थोड़े कह लो भी सेल्फ इस्टीम में हो, बहुत ही ज़्यादा इनके पेरेंट्स जो स्ट्रिक्ट हों, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हों, कंजर्वेटिव हों ख्यालों से, तो वो चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी एक अरेंज मैरिज में शादी करे। या फिर आप लोगों के कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, रिलीजन इश्यूज़ हो सकते हैं, सोशल स्टेटस का इशू हो सकता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड के इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई प्रोफेशन में कोई सेटल नहीं हो सकता, करियर वाइज कोई अप एंड डाउन चल रहे होंगे, या पार्टनर की लाइफ में या आपकी लाइफ में। तो ये कमिटेड लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। आपके पार्टनर जो हैं वो खुद ही स्टेप नहीं ले रहे शादी के लिए, वो गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में हैं कि जैसा रिश्ता चलता है चला लो, जितना देर चलता है चला लो। वो खुद ही अपने घर वालों को या तो बता चुके हैं तो घर वाले नहीं मान रहे, या नहीं बताया तो वो उनके अंदर खुद ही हिम्मत नहीं है इस इंसान के अंदर। वैसे ये इंसान दिखाता है कि मैं बड़ा ब्रेव हूँ, बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, बड़ा मैं अथॉरिटेटिव हूँ, बड़ा मैं लीडर हूँ, मैं बहुत लोगों का सामना कर सकता हूँ, और मैं बहुत ब्लंट हूँ, बहुत साफ दिल का हूँ, क्लियर थॉट लेके चलता हूँ। तो ये इंसान ना अंदर ही अंदर कह लो कि ये इंसान ऐसी वाइब्स कैरी करता है जो दिखाता कुछ है, करता कुछ है, और मौके की तलाश में होता है कि कब मौका आए तो मैं छक्का लगाऊं या चौका मारूं। इस इंसान के अंदर थोड़े से सेल्फिश मोटिव्स हैं। ये इंसान थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ ओरिएंटेड भी हो सकता है ये इंसान। तो ये सारी चीज़ें मेरे कार्ड्स में निकल रही हैं, लेकिन ये सारी सिचुएशंस एंड सिनेरियोज़ हर एक व्यूअर के साथ नहीं मैच होंगे। यहाँ पे सिर्फ 30% लोगों के लिए ऐसा इंसान है, बाकी 70% के लिए तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है इंसान। बंदा या बंदी आगे बढ़कर स्टेप लेने वाली है, ज़रूर लेगी। और ये इंसान रोमांटिक भी है, लॉयल होगा। इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, इन्होंने धोखा खाया है पहले भी, चाहे मेरे व्यूअर्स हैं, आप हो सकते हो ऐसे कि आपको शक करने की आदत हो, ट्रस्ट करना जल्दी आपको लगता हो कि नहीं ये इंसान तो मुझे फूल बना रहा है, या ये डबल डेट कर रहा है, या कहीं ये क्रॉस डेटिंग तो नहीं कर रहा, ये मुझे क्रॉस चेक तो नहीं करता। आप लोग स्टॉक भी कर रहे होंगे अपने एक्स पार्टनर को, या अगर आपको कोई रिश्ता भी आया होगा तो आपका ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो रहा वहाँ पे कि वो इंसान मुझे पसंद करेगा नहीं करेगा। आपको नेगेटिव ऊर्जा यहाँ पे बहुत दिख रही है, काफ़ी लोग नेगेटिव हो चुके हैं, शायद बार बार रिजेक्शंस मिली हैं,
लाइफ में, शादी ब्याह को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। तो यहाँ पे तो बहुत स्ट्रांगली लव अफेयर्स को लेकर और रिलेशनशिप्स को लेकर, रोमांस को लेकर, लव को लेकर डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं जो आपको ट्रस्ट ना करने पे मजबूर कर रही हैं कि पता नहीं ये शादी होगी या नहीं होगी। मुझे लगता है ये कहीं और भी रिश्ते देख रहे हैं। तो डेफिनेटली वो रिश्ते तो देख रहे हैं। कार्ड्स में आया है इस इंसान के पास मल्टीपल चॉइस है, लेकिन अगर आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग होगी, अगर आप चाहते हो कि इसी इंसान से आपकी शादी हो, तो आपको स्ट्रॉन्गली इस इंसान के ऊपर फोकस करना है। अपने अंदर सेल्फ वर्क करो, इनर वर्क करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो, जर्नल लिखो रोज़ अपने आप पर, सेल्फ लव पर। और मेरी जो वीडियो बनी हुई है हाउ टू अट्रैक्ट लव फास्ट इन योर लाइफ, किसी भी स्पेसिफिक पार्टनर को ज़िंदगी में अपना कैसे बनाना है, कैसे उनसे शादी करनी है। और अगर आप चाहते हो कि आपके लिए एक बेटर सोलमेट या लाइफ पार्टनर, सूटेबल लव आपकी लाइफ में आए, तो वो वीडियो आपको टिप्स देगी जो आपको हेल्प करेगी। तो जाके आप चैनल पे वीडियो चेक कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बनाई गई है। काफ़ी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी क्योंकि उनको लगता है कि बहुत हल्की वीडियो है, क्या होगा, ये तो सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मुझे आप ये बताइए, जब आप लाइफ में किसी चीज़ को एक्सपेक्ट भी नहीं करते तो सडन चीज़ें आपको आ जाती हैं। किसी ने आपको सडनली प्रपोज़ कर दिया, आप जिसके बारे में सोच रहे थे उस इंसान का अचानक मैसेज या कॉल आ गया, तो ये सब क्या है? ये है मैनिफेस्टेशन जो आप पॉजिटिव कर रहे होते हो। जब एक रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाता है आपका, आप कितने दिन, कितने महीने उसी सैड एनर्जीज़ में रहते हो, सैड सॉन्ग सुनते हो, ये सब करते हो, तो आपका जो पार्टनर है ना, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, वो इंसान भी बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता है। जब ये इंसान आपको लाइफ में मिलेगा तो ऑलरेडी मल्टीपल ब्रेकअप्स में से निकलेगा। ये ब्रेकअप्स लव के होंगे, रिलेशनशिप के होंगे, दोस्तों ने भी डिच किया होगा, दोस्तों ने भी बैक बिचिंग की होगी, गॉसिप किए होंगे, पीठ के पीछे छुरा भौंका होगा। तो इस इंसान को बहुत दर्द मिला होगा रिश्तों में। तो ये इंसान अब बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट का हो गया है। इस इंसान को लोगों का जो इमोशंस के साथ खेलना पसंद नहीं है, ना ये चाहता है कोई इसका वक्त ख़राब करे। इस इंसान को क्लियर कट बात करनी है प्यार में। तो थोड़ा सा हो सकता है रफ़ टॉक करे आपसे, जब आपसे बातचीत करे, रफ़ टॉक इन द सेंस कि आपको अब्यूज़ नहीं करेगा, गलत नहीं बात करेगा, मतलब ऐसे बात करेगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शादी एंड ऑल, ये सब। लेकिन अंदर ही अंदर से मरा जा रहा होगा कि कब होगी शादी, कब आएगी वाइफ। और कुछ तरह आपकी भी, कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज कैच हो रही हैं कि आप लोग भी इस तरह के हो सकते हो कि ऊपर से तो आप अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में ये एटीट्यूड कैरी करते हो, ये दिखाते हो, ओहो आई डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीबॉडी, ओके, बट अंदर से यू आर सो डेस्परेट कि भगवान शादी करा दो जल्दी जल्दी, कितना वेट करूं, कितना वेट करूं, कब मिलेगा राइट पार्टनर। तो आप लोगों के भी इस तरह के थॉट्स चल रहे होंगे। तो आपको पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना है। ये इंसान अच्छा बहुत है, बस इसको एक सही बंदा चाहिए या बंदी चाहिए लाइफ में। ये उसी के सामने अपना ना चैप्टर खोलेगा, अपनी बुक खोलेगा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा जहाँ पे इसका दिल ला गया। इस इंसान को कोई मतलब नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितने सेटल्ड हो, आप कैसे सोचते हो। इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता। इस इंसान को बस ट्रस्ट का फ़र्क पड़ेगा, लॉयल्टी का फ़र्क पड़ेगा, प्यार और केयर का फ़र्क पड़ेगा, एक्सप्रेशंस का फ़र्क पड़ेगा। इस इंसान को एक इंसान वो चाहिए जो इनका हाथ पकड़कर इनको ज़िंदगी के बहुत लंबे रास्तों से, चाहे वो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, ऊंचे नीचे रास्ते हैं, या जितने भी कांटे आ जाएं लाइफ में, इस इंसान को हंसते हंसते पार करना है आपके साथ। ये इंसान एक जर्नी देखता है कपल में। इस इंसान ने बहुत अकेला धक्के खा लिया, चाहे आप लोग हो चाहे ये हो। अब इस इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए, आपकी भी ऐसी। तो ये सारी एनर्जीज़ ना मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसी सिचुएशन चल रही होगी या ऐसे सिनेरियोज़ बन रहे होंगे कि आप भी लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर इमोशंस में बह जाते हो, लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो,
और डेस्परेशन बहुत दिखाते हो कि मुझे फटाफट रिलेशनशिप बनाना है। यहाँ पे 80 to 90% लोग ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दबाजी होती है कि फटाफट घुसना ही घुसना है रिलेशनशिप में, और बाद में वही लोग आपको धोखा दे के जाते हैं जिन पे आप बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हो। तो ये चीज़ पे आपको काम करना है। या तो ये नेचर होगा आपके हस्बैंड वाइफ का, या ये सारी चीज़ें आपके साथ मैच कर रही होंगी। तो ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे सिंगल्स हैं, कमिटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप लोग सेम सेक्स में हो, ठीक है। तो रीडिंग्स को देखते हुए नेगेटिव नहीं होना कि ये तो मैच नहीं कर रही तो ऐसा क्यों है। अगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो पेड रीडिंग के लिए, जहाँ पे सिर्फ आप और आपका पार्टनर, आप दोनों की एनर्जीज़ को मैं चेक करूँगी, गाइड करूँगी और आपको रेमेडीज़ भी दूँगी कि क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं हम आपका। जो लोग अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं तो मैं उस तरह के भी जो स्पेल्स हैं, मैजिक स्पेल्स या कैंडल मैजिक हो गया, मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ जिससे आप लोगों के ऑब्स्टेकल्स दूर हों, रास्ते साफ़ हों और जल्दी आपकी लाइफ में प्यार और शादी मोहब्बत आए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम चेक करेंगे कि आप लोग कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे और कब मिलोगे। तो यहाँ पे 60% लोग जो हैं कहाँ मिल सकते हैं, तो वो मिल सकते हैं बहुत स्ट्रांगली अपने पेरेंट्स के थ्रू। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली 60% व्यूअर्स जो हैं, जो आप शादी करोगे जिस इंसान से, वो पार्टनर आपका आपके परिवार वाले ही मिलाएंगे। चाहे कोई घर पे रिश्ता लेकर आए, चाहे कोई दूर का रिश्तेदार आए, चाहे आप अपने किसी रिलेटिव की शादी में गए हो, किसी ने आपको वहाँ पसंद किया हो, बाद में घर पे बात चलाई हो, चाहे कोई आपका नेबर हो सकता है जो यह रिश्ता रिकमेंड करे, चाहे कोई आपका कोई आपके पेरेंट्स का कोई बिज़नेस हो या पेरेंट्स को लोग जानते हों जो आपके घर पे रिश्ता लेके आएँ। फैमिली फ्रेंड्स हो गया, रिलेटिव्स हो गया, कोई नोन इंसान आ सकता है, दूर का रिश्तेदार भी आ सकता है, और कोई फ्रेंड भी ये रिश्ता आपको रिकमेंड कर सकता है, बता सकता है, दे सकता है कि आप इनसे बात कीजिए या कुछ कीजिए। 60% लोगों के लिए ये है। बाकी 40% लोगों के लिए सेल्फ़ एफ़र्ट्स हैं। तो ये सेल्फ़ एफ़र्ट आपको कैसे लगेंगे, चाहे आपने अपनी कोई डेटिंग साइट पे प्रोफाइल डाली है, मैट्रिमोनियल साइट पे रिश्ता डाला है, ढूंढ रहे हो पार्टनर, सूटेबल लाइफ पार्टनर, चाहे आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपने पहले डेट की, उसके बाद बातें बहुत चली, शादी तक पहुंचेंगी, तो इस तरह फ्रेंड्स भी आपको हेल्प करेंगे। और बाकी लोगों के लिए यहाँ पे मुझे प्रोफेशनल प्लेस दिख रही है, जैसे आपकी कोई वर्क प्लेस हो, आपका कोई वर्क स्पेस हो जहाँ पे आप काम करते हो, या आप अपने काम में कोई करियर चेंज से गुज़र रहे हो, तब आपके पार्टनर की एंट्री हो जाए, या आपकी लाइफ में ऑलरेडी मैनिफेस्टेशंस चल रही हों, सिंक्रोनिसिटीज़ चल रही हों, एंजल्स नंबर दिखते हों, तब आपके पार्टनर जो हैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं, नियर फ्यूचर आपको मिलने वाले होंगे, या कई लोगों को तो ऑलरेडी रिश्ते आए होंगे। तो आपके अपने रिश्ता जो आया है उससे शादी होने का बहुत बड़ा क्लू और हिंट आपको मिल जाएगा, जब आपको बार बार बटरफ्लाइज, फैदर्स दिखें, नंबर्स दिखें, रेपिटेटिव चीज़ें दिखें, चाहे वो कलर्स हों, लोग हों, गाने हों, साइन बोर्ड्स हों, और कुछ भी हो जो आपको रेपिटेटिवली एक ही तरह का जो पैटर्न है वो आपको दिख रहा है। तो ये आपको गाइडेंस मिल रही है भगवान की तरफ से कि आपका पार्टनर आपको मिलने वाला है, और अगर मिल चुका है तो शादी बहुत जल्दी होने वाली है, या नियर फ्यूचर कोई सॉलिड ऑफ़र मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन है, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, ऑफिस वर्क प्लेस होगी, जॉब प्लेस होगी, ट्रैवलिंग भी यहाँ पे बहुत निकल रही है। चाहे तो आपके हस्बैंड या वाइफ ट्रैवलर हों, या कहीं दूर से ट्रैवल करके आएँ, या आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर ये इंसान आपके सिटी में आए अपने काम के सिलसिले में, और आपकी इनके कहीं ऑफिस में आपकी मुलाकात हो जाए, या कहीं आपकी ऑनलाइन इनसे कोई बातचीत स्टार्ट हो जाए। तो कुछ भी चीज़ जो है ट्रैवलिंग से रिलेटेड है वो दिख रही है। और बाकी ये है कि जब आपकी लाइफ में आपका कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा, कोई मेजर आप जर्नी पे होंगे
किसी तरह की जर्नी जो आपको अंदर से उथल पुथल मचा के हिला के रख देगी। मेंटल बहुत स्ट्रेस होगा, दिमाग काम करना जब बंद कर जाए, कहने का मतलब कि जब आप बहुत सारी उलझनों को पार कर रहे होंगे वन बाय वन, आपको जहाँ पे लगेगा कि नहीं अब बस मेरा जो ये पार्टनर है मुझे कमिटमेंट देने से इनकार कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, बार बार पोस्टपोन करता है चीज़ों को, तो जब आप फाइनली एक डिसीजन ले लोगे कि नहीं अब मुझे इससे शादी नहीं करनी चाहिए या नहीं करानी मैंने इससे शादी, बहुत वेट कर ली, तब आपकी लाइफ में आपको चाहे पेरेंट्स के थ्रू या आपके सेल्फ एफर्ट के थ्रू कि आपने ब्रेकअप करके दोबारा कोई अपना सोशल साइट ज्वाइन कर ली है, फेसबुक ज्वाइन कर ली, या दोबारा से आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया है, दोबारा से जॉब पे जाना शुरू कर दिया है, आपने कोई ज़िंदगी में जब दोबारा से कोई चीज़ स्टार्ट की होगी या कोई नया काम शुरू किया होगा या आपकी सोच बिल्कुल नई और रिफ़्रेश हो जाएगी जब, तब आपका ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा। और ये इंसान आपका ट्रू लाइफ पार्टनर, एक सच्चा जीवन साथी और एक बहुत ही प्यारा सोलमेट होगा जो डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप रहेगा। ये इंसान स्पिरिचुअली ब्लेस्ड है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, ये इंसान एक फॉर्चून इन्हेंसर है, आपकी लाइफ में लक को इन्हेंस करेगा ही करेगा। चाहे आप ऐसे हो, आप इनकी ज़िंदगी में जब जाओ तो इनका लक ग्रो करेगा, या ये इंसान आपको बोलेंगे यू आर माई लकी चार्म, या आप बोलोगे या वो बोलेंगे। इस तरह का जब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी तब सोचो कि शादी होने वाली है, या ये शादी के बाद भी आपको ऐसे वर्ड्स बोल सकते हैं कि जब से तुमने मेरी ज़िंदगी में कदम रखा या हमारी फ़ोन पे बातचीत शुरू हुई तो मेरा ये काम जो अटका था वो पूरा हो गया, या मेरा जो सपना था वो पूरा हो गया, तो यू आर माई ड्रीम कम ट्रू। ऐसे वर्ड्स आपके सोलमेट या आपके हस्बैंड वाइफ या फ्यूचर स्पाउस आपको ज़रूर बोलेंगे। ये इंसान हाईली एक्सप्रेसिव है, इमोशंस को कंट्रोल करने में दिक्कत आती है लेकिन हाइड नहीं करता ये इंसान इमोशंस, किसी ना किसी वे में ज़रूर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा, चाहे गिफ्ट्स दे, चाहे जेस्चर्स दिखाए। एक्शन ओरिएंटेड है, एक्शन लेने में ये इंसान जो है बहुत अव्वल नंबर का इंसान है। अगर आपके पुराने रिलेशनशिप ऐसे रहे जहाँ पे बहुत ही हिडन और सीक्रेटिव लोग थे, रिश्ते को बताना नहीं, खुल के एक्सेप्ट नहीं करना कि हाँ मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इससे प्यार है, खुल के डेट नहीं करनी, डर डर के रिलेशनशिप बनाना, वो नहीं आपका सोलमेट, ना वो आपका लाइफ पार्टनर होगा। ये इंसान ओपनली एक्सेप्ट करेगा कि आई एम इन लव विद यू एंड आई वॉन्ट टू गेट मैरी विद यू। जो भी है ये इंसान बिल्कुल ही ओपन टॉक करेगा आपसे। ये इंसान ब्रॉड माइंडेड है और इस इंसान को ओपनली लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत पसंद है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा छोटी और नैरो थिंकिंग जो है और नेगेटिव लोग अफेक्ट नहीं करते। ये इंसान जो है अपने हिसाब से अपने रूल सेट करता है, बाउंड्रीज़ बनाता है, लिमिट सेट करता है। अब इस इंसान को शादी के बाद कोई भी तरह का हार्ट ब्रेक नहीं चाहिए, किसी भी तरह का ड्रामा नहीं चाहिए। जो चाहिए साफ चाहिए, स्पष्ट चाहिए, क्लियर चाहिए एंड बिल्कुल ओपन माइंड के साथ हमेशा कॉन्टीन्यूटी चाहिए उस चीज़ में। हमेशा कह लो वो सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिलेशनशिप लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लास्टिंग एंड लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करे, रिश्ता निभाया जाए लंबे अरसे तक। तो ये रही आपकी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आपको कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, 100 में से कुछ % तो आपके दिमाग में थोड़ी सी राहत मिली होगी। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो रीडिंग देखने के बाद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मुझे सब्सक्राइब्स चाहिए आपके, और मुझे आप लाइक भी करो ताकि आपको और भी वीडियोस मिले। जब मुझे लगेगा कि हाँ आप पसंद कर रहे हो वीडियो को, तभी मैं उसी चीज़ से रिलेटेड और वीडियोस लेकर आऊँगी। और कमेंट ज़रूर नीचे छोड़ के जाना वीडियो कैसी लगी आपको, क्योंकि कमेंट ही ऐसा होता है जो आप और मेरे को कनेक्ट रखता है। और ये एहसास लगातार बना रहता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मेरे सब्सक्राइबर्स बन चुके हैं, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी जो मुझे कमेंट आते हैं वो मुझे इंस्पिरेशन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, मुझे भी एक एनर्जी डोज देते हैं कि मुझे रोज़ वीडियोस लानी है, ताकि मैं हर एक व्यूअर की और हर एक सब्सक्राइबर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको पूरा करूं, आप लोगों को गाइडेंस
गाइडेंस दूं, तो प्लीज़ ये ज़रूर करना। वीडियो के नीचे कमेंट तो पक्का डालना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अगली वीडियो के लिए आपको वेट करना है। और अगर आप टाइटल देना चाहते हो नेक्स्ट वीडियो का, क्या आपकी चॉइस है, तो उस पर वीडियो आ जाएगी, वो भी कमेंट में डाल देना। तो चलिए बढ़ते हैं आज की लास्ट पाइल पे, जो कि पाइल नंबर 4 है। जिन्होंने भी ये सेलेनाइट क्रिस्टल चूज़ किया है, जो लोग क्रिस्टल्स में नहीं बिलीव करते तो उनको मैं कुछ नहीं कह सकती। आप लोगों ने कलर के हिसाब से चूज़ किया होगा, तो आप भी इसको देख सकते हो। और जो लोग क्रिस्टल्स एंड जेम्स में बिलीव करते हैं, फिर तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी और आने वाली वीडियोस में और भी डीप क्लैरिटी के साथ, इंसाइट्स के साथ पूरी एक्सप्लेनेशंस दूंगी कि क्रिस्टल हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्यों हमें पहनने चाहिए या घर में रखने चाहिए या वर्क स्पेस पे रखनी चाहिए। हो सकता है आपका जो पार्टनर हो वो एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट साइंसेस में, टैरो कार्ड रीडिंग में, स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, योगा में, और कह लो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, डोनेशन, चैरिटी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, इन चीज़ों में बिलीव करते हों, या आपके सारे मतलब ये सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद होंगी या आपके होने वाले हस्बैंड के अंदर ये चीज़ें मौजूद रहेंगी, तो ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा कह लो कि मिस्टीरियस पर्सनैलिटी कैरी करता है। इस इंसान का जो ऑरा है वो तो मैग्नेटिक है, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत एक्टिव है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर्ड इंसान है। मैनरिज़म इस इंसान के अव्वल नंबर के होंगे। इस इंसान को अब्यूज़ करना नहीं पसंद होगा। ये इंसान गाली गलोच देने में बिलीव नहीं करेगा, और अगर देता भी होगा तो बहुत ही अपने आप को कंट्रोल रख के इस इंसान को बातों को बहुत ही कामली, जेंटली, सोफिस्टिकेटेडली और क्लासिक वे में अपने आप को प्रेजेंट करना, कैरी करना बहुत पसंद होगा। चाहे ये मेरे व्यूअर्स हैं, आपकी ऐसी एनर्जीज़ होंगी, चाहे आपके पार्टनर की, तो ये सभी के लिए नहीं है, ये कुछ ही व्यूअर्स के लिए एनर्जीज़ थी। बाकी व्यूअर्स के लिए जो उनके हस्बैंड या वाइफ होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल होंगे, हिडन पर्सनैलिटी होगी, डुअल माइंडेड होंगे, इनके हर काम में डुअलिटी होगी। जाना होगा ईस्ट, जाएंगे वेस्ट, काम करना होगा आज, डालेंगे कल पर, या जो कल का काम हो, चाहे कल का काम होगा उसको ये इंसान डाल देगा 3-4 दिन बाद करूँगा या 1 हफ्ते बाद करूँगा। तो इस इंसान का ना बहुत ही जो साइकिल है लाइफ में, वो मूड पे डिपेंड करता है, कब कौन सा काम करना है, कब रिलेशनशिप में एंटर करना है। मूड स्विंग्स की बहुत प्रॉब्लम होगी आपके हस्बैंड या वाइफ को। वैसे ये इंसान बहुत गिविंग है, डिवाइन फेमिनिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जैसे एक मदरली फिगर होती है, अपने बच्चे को केयर देती है, प्यार करती है, सहलाती है, पुचकारती है और उसको बहलाती है, उसकी हर एक ज़िद को पूरा करने के लिए पूरे एफ़र्ट्स लगाती है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद इनके लिए कोई राइट पार्टनर या सूटेबल पार्टनर लाइफ में बना ही नहीं, या मैं बहुत अनलकी हूँ लाइफ में, मैं जैसा इंसान चाहता हूँ, जैसी पार्टनर चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिल रही। या अगर इनका किसी के साथ अफेयर भी रहा होगा या कोई कमिटेड रिलेशनशिप भी रहा होगा, तो ये इंसान को ना हमेशा उस इंसान के साथ वो चीज़ नहीं मिलती होगी जो ये सोचता है, एक्सपेक्ट करता है। इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत रहेंगे। ये इंसान ऐसा है जो जल्दी ट्रस्ट भी कर लेता है और बाद में अपने ही किए पे पश्चाताप भी करता है। इस इंसान को गिल्ट फील होता है, रिग्रेट फील होता है, ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता, अपना टाइम लेता है चीज़ों को एक्सप्रेस करने में, चाहे इस इंसान को वक्त जितना मर्जी लगे। और आपको इस इंसान का एक ऐसा रूप देखने को मिलेगा जो एक टाइम पे कुछ और है, दूसरे वक्त पे और है। और ये ऐसा नहीं कि नेगेटिव आपको रूप देखने को मिलेगा। कहने का मतलब, अगर ये एक वक्त पे आपसे बिल्कुल चीज़ों को शेयर नहीं करते, बिल्कुल चीज़ों के साथ आपके साथ जो इनके थॉट्स हैं वो डिफरेंस रखते हैं, आप लोगों की मेंटालिटी या पैटर्न्स बहुत अलग अलग हैं, आप लोगों की जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं बिल्कुल ऑपोजिट हैं या कुछ भी हैं दूसरे वक्त, तो आपको ऐसा फील होगा कि अभी तो ये इतना क्लोज्ड ऑफ था, अभी इतना ओपनली कैसे बात कर रहा है। तो आपको भी ये इंसान जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा,
थोड़ा सा ऐसे बातें करेगा जैसे जलेबी की तरह घुमा रहा है। कभी कभी तो इतना ट्रस्ट दिखाएगा आप पे, और कभी कभी आपको साफ ही बोल देगा कि मुझे तुम पे शक है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है। ये इंसान एक्चुअली थोड़ा सा बचकानी हरकतें करने वाला है। थोड़ा इनके अंदर बचपना होगा, किडिश एक्टिविटीज़ करना या कह लो चुलबुलापन होगा, जो आपको अट्रैक्ट भी करेगा और कभी कभी दुखी भी करेगा। मतलब कि आपको समझ नहीं आएगा कि अभी कुछ और है, अभी कुछ और है, ऐसा क्यों है। तो ये आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है, जो डेस्टिनी ने आपके भाग्य में लिखा है, आपको यही मिलेगा। और समय के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो ग्रो करेगा। आपको टाइम ज़रूर लगेगा एक फ्रूटफुल, एक रोमांटिक, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, जहाँ पर पीस भी होगा, हार्मनी भी होगी, अफेक्शन भी होगा, कंपैशन भी होगा, लव भी होगा, सेक्सुअल केमिस्ट्री भी होगी। वो सब कुछ होगा जो एक मैरिड लाइफ में होता है। वैसे तो ये इंसान बहुत ही अच्छा है, अट्रैक्टिव है, केयरिंग है, मदरली फिगर वाली जो सारी क्वालिटीज़ होती हैं ना वो इस इंसान में है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा, किस तरह से घर चलाना है, संभालना है, पैसा देना है, करियर बनाना है, वाइफ को खुश रखना है, हस्बैंड को खुश रखना है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, वाइस एंड वर्सा। तो इस इंसान के अंदर ना वो सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव हैं, जो एक रिलेशनशिप को बहुत ही फ्रूटफुल बनाती हैं, वर्थ बनाती है कि रिलेशनशिप वाकई वर्दी रिलेशनशिप है। तो ये इंसान बहुत ही अवेयर है कि मुझे कहाँ पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे मुझे इमोशंस लगाने हैं, कहाँ पे मुझे अपनी चीज़ों को ओपनली एक्सप्रेस करना है। वो इनके मूड पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि ये इंसान जो है थोड़ा सा मूडी है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 को सिलेक्ट किया है। ये इंसान ना आपको जब बात करोगे तो अगर आप इनसे जानना चाहो कि आप मुझे अपनी हिस्ट्री बताओ, मुझे पास्ट बताओ, अपना रिलेशनशिप बताओ, तो ये इंसान आपको सही तरह से कभी कुछ नहीं बताएगा वन शॉट में। ये इंसान जो है समय लेगा, और जब तक इसको लगेगा नहीं कि हाँ मैं इस पे ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ, ये इंसान अपनी असली साइड आपको कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये इंसान मिस्टीरियस है, सीक्रेटिव है, और ये ऐसा ही रहने वाला है शादी के बाद भी। लेकिन ये इंसान जो है आपको धोखा नहीं देगा, आपके साथ कोई इस तरह का काम नहीं करेगा जहाँ पे आपको लगे कि ये चीट कर रहा है, ये डबल डेट कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल में पड़ा है, या मुझे पागल बना रहा है। ये इंसान वक्त के साथ बहुत ही ज़्यादा ओपन होगा और ब्लॉसमिंग रिलेशनशिप बनाएगा आपके साथ, और बहुत ही ज़्यादा ये आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप इनके साथ छोटी से छोटी बात को शेयर करो। बेशक ये ना शेयर करे, लेकिन ये एक्सपेक्ट करेगा कि इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड इनसे हर एक बात शेयर करें। इस इंसान को ना सेंसिटिविटी और कह लो कि थोड़ी हाइपर सेंसिटिव होने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये इंसान जल्दी से रिएक्शन दे देता होगा कि गुस्सा हो गया, लेकिन दिखाएगा नहीं, छुपा के रखेगा, लेकिन एक्शन ऐसे करेगा कि आपको लगेगा कि इनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है या मेरी कोई बात इनको बुरी लग गई है। तो ये इंसान मुंह से नहीं बोलेगा कि मुझे आपकी ये बात बुरी लगी या आपने ऐसे मुझे क्यों बोला। उसको मन में रखेगा और एक्सपेक्ट करेगा कि आप सामने से आओ, अपोलोजाइज़ करो, गिल्ट फील करो, रिग्रेट करो। अपनी तरफ से ये इंसान नहीं एक्सप्रेस करेगा। बाकी ये इंसान को इमोशंस को हाइड करना पसंद है। चाहे आप हो सकते हो, मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, आप लोगों की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं कि आपको लगता हो कि मुझे राइट मोमेंट पे, राइट प्लेस पे, राइट पर्सन के साथ राइट टाइम पर ही अपने आप को ओपन अप करना है या एक्सप्रेस करना है। तो आपके साथ भी ऐसी चीज़ें पास्ट में हुई होंगी जो आपको कह लो अवेयर बनाती हैं, आपको और भी ज़्यादा अलर्ट बनाती हैं, कॉशियस बनाती हैं, ओपन बनाती हैं कि अब आप लोगों पे आंख बंद करके ट्रस्ट करना आसानी से समझोगे नहीं। आपको लगेगा कि नहीं, ये मुझे सेल्फिश पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है या कर सकती है। थोड़ा सा आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया होगा या अपने आप को एक शेल में रख लिया होगा कि मैं अपनी मर्ज़ी से ही खुलूँगी किसी के सामने या खुलूँगा। तो इस तरह का नेचर या एटीट्यूड और करैक्टरिस्टिक्स आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ के अंदर होंगे,
क्योंकि उनका पास्ट के जो बैड एक्सपीरियंस हैं, बैड ट्रॉमा रहे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स रहे हैं और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कह लो, ऐसे लोग अट्रैक्ट हुए हैं ज़िंदगी में जो जिनकी वर्थ नहीं थी, फिर भी वो आए क्योंकि वो हमारे कर्मास में लिखे थे। हमें लेसन दे के जाना था, हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लानी थी, हमको एक दूसरी तरफ से दुनिया दिखानी थी कि इस तरह के भी लोग लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये पार्टनर आपके बहुत ही ज़्यादा देखने में तो अट्रैक्टिव होंगे, बातों से भी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको जो प्रॉब्लम है वो यही है कि ये इंसान कंफ्यूज होके चीज़ों को सोचता है और अगर कोई राइट ट्रैक पे भी चीज़ जारी होगी तो अपने कंफ्यूजन करके ही ये इंसान उस चीज़ पे डिसीजन राइट टाइम पर नहीं लेने वाला होगा या होगी। तो ये सारी चीज़ें आपके हस्बैंड या वाइफ के अंदर मौजूद होंगी। जब वो आपको मिलते हैं, शादी होती है, तो स्लोली एंड स्टेडली ये एक लव रोमांस जो है ब्लॉसम करेगा धीरे धीरे, एकदम से नहीं कि स्टार्टिंग में मिले हो, चाहे अरेंज मैरिज है चाहे लव मैरिज है, शादी के बाद थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी। बाकी जो इस इंसान की स्ट्रेंथ है वो आपकी वीकनेस होगी, या आप लोगों की जो वीकनेस होगी वो आपके हस्बैंड के अंदर स्ट्रेंथ होगी। तो आप लोग एक दूसरे को बैलेंस करोगे। आपका जब जब आपका यूनियन होगा, तो यहाँ पे मेरे मुंह से रीयूनियन निकल गया है, तो जब आपकी शादी होगी, आप दोनों एक हो जाओगे, तब इस इंसान को लगेगा कि जो मेरे लाइफ में पिछले या पुराने मीनिंगलेस रिलेशनशिप रहे हैं, मुझे अब उन चीज़ों को, उन पास्ट मेमोरीज़ को एग्ज़िट मोड पे डालना है। मेरी लाइफ अब न्यू सिरे से, न्यू बिगनिंग के साथ शुरू हो रही है। ये फीलिंग डेफिनेटली उनके दिल में और दिमाग में स्ट्राइक करेंगी। आपके अंदर भी ये फीलिंग आ सकती है या इनके माइंड में आएगी। तो ये स्लोली टाइम लेके अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को वाइप आउट कर देंगे, बिल्कुल वॉश कर देंगे, और आपके सामने एक नया ही इंसान ट्रांसफॉर्म होके, या आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होके एक नए रूप में, एक नए अवतार में अपने रिश्ते को शुरू करोगे। ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है, डिवाइनली गाइडेड है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। यहाँ पे थोड़े से मनमुटाव होंगे, वो हर एक रिश्ते में होते हैं। ये इंसान जो है रिस्क टेकर है, लेकिन जल्दी रिस्क लेने में बिलीव नहीं करने वाला। वैसे ये देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव है और एक्सप्रेसिव बहुत कम है, लेकिन इसका जो लव लैंग्वेज है या एक्सप्रेशन लैंग्वेज है वो ये जेस्चर्स के थ्रू करता है, एक्शंस लेता है, गिफ्ट्स देगा, सरप्राइजेस देगा, या आपके बारे में अपने फ्रेंड सर्कल में बताता होगा, या आपकी बहुत तारीफ़ करेगा आपके पीठ के पीछे अपने फैमिली में या पेरेंट्स में। तो इस इंसान को बहुत ही प्राउड एंड बहुत ही सेल्फ कह लो कि सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होगी कि मैंने बहुत ही लक्की एंड राइट पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। डेफिनेटली ये इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करता है, मैनिफेस्टेशंस करता होगा, या आप लोग ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। काफ़ी लोगों की लाइफ में एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही होंगी, रेपिटेटिव चीज़ें दिखती होंगी जो ये इशारा देती हैं, जो ये क्लू देती हैं कि ज़िंदगी में बहुत जल्द आपका लाइफ पार्टनर आने वाला है। और जिन लोगों के बार बार ब्रेकअप हो रहे हैं, जैसे रिश्तों में ब्रेकअप है या बार बार मल्टीपल उनको ऑफ़र्स आती हैं शादी के लिए, लेकिन बात कहीं नहीं बनती, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका जो पार्टनर है आपको मिलने वाला है या मिलने वाली होंगी। तो अब हम चेक करेंगे कि आप कब मिलोगे इनसे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप 2023 ख़त्म होने से पहले, हाँ जी, 2023 ख़त्म होने से पहले या 2023 की शुरुआत में आप इन्हें मिल सकते हैं, या उससे पहले। तो अभी 2021 चल रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं विदिन 2 इयर्स आप अपने हस्बैंड या वाइफ से मिल जाओगे, या कई लोगों की 95% लोगों की यहाँ पे शादी भी दिख रही है। इस साल भी हो सकती है, या इस साल सगाई हो सकती है, या रोका हो सकता है, या एंगेजमेंट हो सकती है, और 2023 से पहले शादी तो डेफिनेटली हो ही जाएगी, ऐसा मेरे कार्ड्स में निकल कर आया है। बाकी ये आपको कहाँ मिलेंगे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं सोशल मीडिया पे,
म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, किसी ऑनलाइन डेटिंग साइट पे, मैट्रिमोनियल साइट पे, या कहीं आप म्यूचुअल फ्रेंड्स की फ्रेंड लिस्ट में मिल जाओ, या कोई आपको म्यूचुअली ऑफ़र दे दे इनका, या रिश्ता आ जाए वो। ये इंसान ट्रैवलर है, ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी इस इंसान को। इस इंसान को लाइफ में हमेशा कह लो एडवेंचर, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ लेना बहुत पसंद होगा। ये इंसान आपको वर्क प्लेस पे भी मिल सकता है, किसी प्रोफेशनल जगह पे मिल सकता है, या आप अपनी लाइफ में एक करियर चेंज से जा रहे हों या प्रोफेशनल चेंज से जा रहे हों, जब आपकी लाइफ में उथल पुथल मची हो, या करियर फ्रंट में या प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही हो, तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा होगा या आ सकता है। और जिनको ऑलरेडी मिल गया है तो फ्यूचर में आपकी इनसे शादी हो सकती है। टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया है। काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पे साइकिक दिख रहे हैं। आपका पार्टनर हो सकता है साइकिक हो, इंट्यूटिव हो, और टैरो रीडिंग्स में, ऑकल्ट साइंसेस में, या फिर ये सारी चीज़ें आपको इंटरेस्ट देती हो, आपका दिल हो इन चीज़ों में, या आप बहुत ही ज़्यादा कह लो कि इन चीज़ों में सडनली इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया हो। तो जब ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी तो समझिएगा कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, और आपका होने वाला हस्बैंड या वाइफ आपको नियर फ्यूचर मिलने वाले हैं। तो ये है पाइल नंबर 4, आपके सारे जो हस्बैंड या वाइफ के करैक्टरिस्टिक्स कब, कहाँ और कैसे आपको मिलेंगे, और क्या क्या सिनेरियोज़ बनेंगे, क्या क्या सिचुएशंस बनेंगी। इस इंसान के साथ आपको थोड़ा पैम्पर करना है, थोड़ा नर्चर करना है, थोड़ा सा इस इंसान को अटेंशन लेने की आदत होगी। ये इंसान थोड़ा सा शो ऑफ करने में भी बिलीव करता होगा, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करेगा, और कभी कभी बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ होके लोगों से सोशलाइज करना बंद कर देगा, अपने आप को आइसोलेशन में रखेगा, मेडिटेशन करेगा, योगा करेगा, या इस इंसान को एक्सरसाइज करनी पसंद होगी, या किसी भी तरह का जो इनको सेल्फ लव में एक सेल्फ फुलफिलिंग एहसास दिलाता है, वो सारी एक्टिविटीज़ आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ करने में इंटरेस्ट दिखाते होंगे। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई हैं। बाकी ये आपको कैसे मिल सकते हैं, यहाँ पे 80% लोगों के हस्बैंड या वाइफ उनको उनकी फैमिली के थ्रू मिलेंगे, या उनके नेबर में मिल सकता है, कोई उन्हें रिकमेंड करे, कोई रिश्ता बताए, या कोई दूर का रिलेटिव हो जो घर पे रिश्ता लेकर आए, या कोई आपका फैमिली फ्रेंड हो जो आपको इनके बारे में बताए या रिश्ता बताए, या आप लोग 80% तो लोग यहाँ पर अपनी फैमिली के अरेंज सेटअप में ही अपने पार्टनर को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और 20% लोग जो होंगे लकी इन लव दिख रहे हैं, जिनकी लव मैरिजेस होंगी, जो अपने सेल्फ एफर्ट के थ्रू, अपनी डेस्टिनी के थ्रू कह लो, उनकी किस्मत में होगा इस शादी करना अपने प्यार के साथ, तो वो उनको ऑनलाइन मिल सकते हैं, सोशल साइट पे मिल सकते हैं, डेटिंग ऑनलाइन ऐप पे मिल सकते हैं, मैट्रिमोनियल साइट पे मिल सकते हैं, किसी न्यूज़पेपर की एडवर्टीज़मेंट में मिल सकते हैं, जो उनके सेल्फ एफर्ट हो, जहाँ पे उन्होंने खुद जाकर कोई एफर्ट किया हो, अपना खुद इंटरेस्ट शो किया हो कि हाँ दिस इज़ द राइट टाइम कि अब मुझे शादी करनी है। जब उनका माइंड, बॉडी, सोल और स्पिरिट चारों चीज़ें अलाइंग होंगी, जब उनको लगेगा कि अब मुझे शादी ही करानी है, तभी आपकी लाइफ में राइट पार्टनर की एंट्री होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे, और आप एक लविंग एंड फ्रूटफुल रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करोगे। आप लोगों ने बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स भी फॉलो की होंगी। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 4 में ऐसे दिख रहे हैं जो कि व्रत, फास्टिंग और रिलीजियस एक्टिविटीज़, डोनेशन, चैरिटी में भी बिलीव करते हैं। चाहे आपके हस्बैंड भी इस तरह के हो सकते हैं कि उनको हिडन डोनेशन देना, चैरिटी देना,
पेट लवर हो सकते हैं, नेचर लवर हो सकते हैं, या फिर बहुत ही इमोशनल होंगे कि कोई अगर इंसान रोता होगा तो इस इंसान की आंखों में से आंसू आना बहुत ही स्वाभाविक होगा, बहुत ही नेचुरल होगा। इस इंसान के अंदर बहुत इमोशंस हैं, डीप डाउन ये बहुत लोनली फील करता होगा, लेकिन जब शादी हो जाएगी तो ये आपके साथ धीरे धीरे ही सही बहुत प्यारा और बहुत गहरा और बहुत ही ज़्यादा कह लो डिवाइन कनेक्शन आपके साथ मेंटेन करेंगे। तो ये इंसान करियर वाइज भी बहुत ही सेटिस्फाइड होगा, वेल्दी फैमिली से भी आ सकता है। और अगर वेल्दी रिलेशनशिप ना हो इनका अपने करियर में या अपने वर्क फ्रंट पे या प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में, लेकिन ये इंसान ज़रूर अपने एफ़र्ट के थ्रू लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट, रिकग्निशन, लोगों की अप्रिसिएशन ज़रूर गेन करेगा। इस इंसान को अपनी फैमिली से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये इंसान स्पेशली अपनी मॉम के बहुत क्लोज़ होगा और इसको स्पेशल लगाव होगा बच्चों से, पेट से, बर्ड से, किसी भी तरह का एनिमल हो। नेचर लवर तो है ही है। ये इंसान हो सकता है ज्वेलरी और क्रिस्टल्स में भी इंटरेस्ट शो करता हो, या ये इंसान आपको शादी के बाद ये सारी चीज़ें दे, गिफ्ट करे, या आप लोग ऐसे होंगे जो आपका इस तरह का नेचर हो सकता है। ये इंसान ट्रैवल लवर भी है। ये इंसान हो सकता है अब्रॉड से भी हो, NRI हो, या आप शादी के बाद फ़ॉरेन में सेटल हो जाओ इनके साथ, या अगर ये बाहर भी ना जाए कहीं अपने देश से दूसरे कंट्री में, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान लाइफ में ट्रैवल ज़रूर करेगा। साल में ये इंसान 3 से 4 बारी कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे भी जाता होगा अपने परिवार के साथ, और किसी प्लेजर ट्रिप में या अपने फ्रेंड्स के साथ भी घर से दूर जाता होगा, चाहे माउंटेन्स हैं चाहे बीचेस हैं। तो बहुत स्पेशल है कि और बहुत प्रोमिनेंट है कि इस इंसान को फूड एक्सप्लोर करना भी बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। तो गाइज़ ये है आपकी आज की रीडिंग। तो अगर आपके साथ जो पॉइंट्स या जो चीज़ें मैच करती हैं उन्हें आपने रखना है, जो नहीं रेजोनेट करती उनको आपने गड्ढे में डालना है। ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना और बहुत ही रेस्टलेस एनर्जी नहीं शो करनी और डेस्परेशन नहीं दिखानी कि कब आएगा पार्टनर, क्यों नहीं आ रहा, कितना समय, और ये सब चीज़ें फालतू की डिस्ट्रैक्शंस में नहीं रहना। अपने आप को बहुत ही लाइट मोड पे रखना है, अपने आप को हाई नोट पे वाइब्रेट करवाना है। उसके लिए आप म्यूज़िक सुन सकते हो। मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियो बनी है कि ज़िंदगी में प्यार को कैसे अट्रैक्ट करना है। तो ये सिंगल्स के लिए भी है, डिवोर्स्ड के लिए भी है, सेपरेटेड लोगों के लिए भी है, और जो लोग कमिटेड हैं तो ऑलरेडी अगर आपके रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट चलते हैं, डिसहार्मनी है, बहुत इन एंड ऑफ होता है पार्टनर, तो आप लोग वो वीडियो जाके देखो जहाँ पे आपको टिप्स मिलेंगे कि लाइफ में सेल्फ वर्क, इनर वर्क, सेल्फ लव, ये सारी चीज़ें हमें कैसे बैलेंस करती हैं, कैसे ग्राउंड करती हैं और मैनिफेस्टेशन को किस तरह से तेज कर देती हैं कि फटाफट वही चीज़ें हम आकर्षित करने लग पड़ते हैं जैसी हमारी एनर्जी है। पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीज़ें जल्दी आएंगी, नेगेटिव रहोगे तो जो चीज़ें हैं वो भी हाथ से निकल जाएंगी। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, बहुत डिटेल में बनाई है, हल्के में मत लेना। उस वीडियो के अंदर बहुत टिप्स मिलेंगे आपको। और अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी, आई एम श्योर अच्छी तो लगेगी, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को देख के भाग मत जाया करो। इतना वक्त दिया है मैंने वीडियो को बनाने में, आप लोगों ने भी इतने प्यार से वीडियो को यहाँ तक देखा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक दे के जाना, अपने जैसा प्यारा सा नीचे कमेंट डाल के जाना। वीडियो कितनी रेजोनेट हुई, कोई कमी पेशी लगी है वीडियो में तो वो भी बताइए। सजेशंस हमेशा वेलकम है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो तो वो भी ज़रूर लिख के जाना, ताकि आपको जल्दी जल्दी वो वाली वीडियो देखने को मिले और इसी तरह हम सब एक साथ ग्रो करें। चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपके ऊपर भगवान की हमेशा ब्लेसिंग्स बनी रहे, आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो और आपका जो राइट पार्टनर है, डेस्टिन्ड पार्टनर है, आपको ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह से प्यार दे और खुशियाँ लेकर आए। यही मेरी आशा और कामना है। तो चलिए, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।